सनम सईद का इंटरव्यू, उसमें बार बार वो पूछे कि आपकी नई कौन सी फिल्म, कहते वक्त बताएगा, ये वक्त बताएगा, अब ये वक्त बताएगा, अब ये वक्त बताएगा। मैंने वक्त पे छोड़ लेकिन दिया। इंशाल्लाह नहीं, ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है किसी सूरत में नहीं। एक चपेट भी एक्सेप्टेबल नहीं, गाली भी एक्सेप्टेबल नहीं है, जुबान का तीर भी ना चलाएं आप जी। आप प्यार से बात करें तो हम उनसे बात करें इतने अवेलेबल हैं खलील रहमान कमर कि ड्रामा डिस्कस कि कोई भी फोन पे कहेगा कि आए हम डिस्कस करते हैं तो ये चले जाएंगे। आजकल हमारी यूथ इसी के पीछे बर्बाद हो रही है। वन साइडेड लव है, वजीफे पढ़ते हैं, काले जादू करते हैं, एवरीथिंग इज देयर। मुझे एक ये बड़ा अच्छा लगा कि वो जो क्लोई है वो ऐसा लगता है काशी से तैयार। केआरके ने कहा था मेरी फिल्म जो है वो छप्पड़ फाड़ देगी टीआरपीस के, क्या हुआ? देशद्रोही किसी ने देखी भी नहीं। वो देशद्रोही किसी ने क्या देखनी है, वो बेचारी ग्रेसी सिंह का पट्टा बिठा दिया। Hi, this is Islam Khan. Hi, this is Sham Ramzan. And you guys are watching Meaningful. जी, welcome back to new and fresh episode of Meaningful. Yes. जी मून, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मैं भी बहुत ठीक हूँ। शुक्र अल्लाह का। जी, मीनिंगफुल में हम आए हैं 2 हफ्ते बाद। बहुत अरसे बाद जी, लग रहा है आशूरा का ब्रेक था। यस, लगता है कि बहुत हम ना अरसे और बाद हालांकि कुछ ऐसी चीजें भी हुई जिसकी वजह से मैं मीनिंगफुल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ मैं आज बता दूँ बात? जी मेरे लिए बहुत बड़ी वैलिडेशन है, मेरी खाला की वैलिडेशन, एंड फॉर द वेरी बेस्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ वेके बस। उन्होंने कहा कि उन्हें वेके बस का कोई एक शो बहुत ही पसंद आया है और वो शो है जी जुक बॉक्स। चलो शुक्र अल्लाह का। एंड शी सेड कि मैंने बस एम लगाया और फिल्मों में देखती गई, वो कब पता नहीं लगा, घंटा आधा घंटा हो गया। आई थिंक बहुत बड़ी बात है। हाँ, और वो बोल रही थी कि द subject was very interesting and relatable to her. Although जो जुक बॉक्स उन्होंने देखा, it was very boring according to me and according to you as well. मुझे भी नहीं पसंद था वो। ठीक है, it was very boring. और मुझे बहुत देर बाद जाके याद आया कि ये बार हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। अच्छा, हाँ, बहुत पहले हम कर चुके हैं, तब हमें शायद याद नहीं रहा। तो फिर भी उनको उस बोरिंग जुक बॉक्स में उनको बहुत कुछ मिला। एंड इसके अलावा मैंने उन्हें बोला प्लीज और कुछ देखें, कोई और देखे जिसमें ज्यादा से ज्यादा स्टोरीज हैं। सो यस, ये मुझे खुशी है और तब से आई वाज वेरी एक्साइटेड टू डू मीनिंगफुल। टाइम नहीं मिला और वो कुछ हालात, जज्बात, कुछ थोड़े पर्सनल मैटर्स भी आजकल क्वेश्चनेबल चल रहे हैं, बट दिस टाइम आई एम वेरी मच रिलैक्स। आई थिंक कुछ आपका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा होता है, वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। कुछ नागवार सूरत हाल आपकी लाइफ में ऐसी आती हैं जो आपके लिए नागवार होती हैं, लेकिन उन नागवार सूरत हालों से आप इससे ज़्यादा इंटेंसिटी से गुजरे हुए होते हो, तो आपके लिए इन रेपिटेटिव नागवार हालातों में डिसीजन लेना इजी हो जाता है और वो उस डिसीजन में आप थोड़े काम भी होते हो। सो आई हैव रियलाइज्ड आई एम वेरी काम इन सच नागवार वाकयात। यही अगर 2021 होता, 2022 होता तो आपने कोलैप्स कर जाना था। कोलैप्स तब होता जब 2022 वाला अगस्त जुलाई जब चल रहा था, और जब हो भी गए थे ना, जब हो भी गए थे कोलैप्स, थैंक्स टू मी, जो मैंने नहीं होने दिया। हाँ, यस भाई, कुछ चीजें मून की बहुत अच्छी हैं, उनमें से ये इन चीजों की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो अब दिस टाइम आई एम वेरी रिलैक्स, आई एम वेरी काम, आई एम वेरी क्लियर अबाउट माय डिसीजंस के मुझे पता है शायद क्लैरिटी, और इसमें बहुत बड़ा हाथ एक बस का है। एक बस देखने के चक्रों में हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत सारे मून हालांकि मेरे साथ इस चीज में साथ देते थे, फौरन मून की बुराई भी आ गई अच्छाई के साथ, कि मैं इसे बहुत कहता हूँ कि कंटेंट देखा करें, ना सिर्फ कंटेंट देखा करें, कंटेंट किस तरह देखा जाना चाहिए, उस तरह की चीजें भी देखनी चाहिए। एक दो दफा मैं आपके साथ बैठा भी हूँ, कुछ और आपने सीखी भी, वो वाली देखी भी, ठीक है, और कुछ चीजें मैं घर जाके भी देखता हूँ, मैंने शुरू किया है थोड़ा बहुत ना, जैसे आज का कंटेंट ऑफ द वीक टोटली आउट ऑफ द वे जाके मैंने देखा ना, तो इस तरह से मैं कर लेता हूँ। इट्स नॉट अबाउट पहले आपकी मेरी जंग होती थी कंटेंट देखने की, अब है कंटेंट को किस नजर से देखने की, किस तरह से कि कौन से पॉइंट ऐसे हैं जहां पे हम दोनों जब मिल के बात करें तो फिर बड़ा मजा आता है, जस्ट लाइक दाम। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, सो हम बातों से कहां बात वहां से शुरू हो रही थी, लेकिन यस आई गेस तब हालात भी कुछ उस तरह से थे, अब हालात भी कुछ इस तरह से कि आप मैच्योरिटी आ जाती है ना इंसान के अंदर, इंसान को सिचुएशनल अवेयरनेस हो जाती है, जो सिचुएशनल अवेयरनेस आपको पहले नहीं होती। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये काम होना बनता है, जरूरी है, लेकिन काम होने के साथ साथ आपने लिंगर ऑन भी नहीं करना चीज़ों को, मुझे लगता है। बट अगर आपको सिचुएशंस ऐसे दिखाई जाएं, फॉर एग्जांपल आप नहीं चाहते कि चीज़ें लिंगर ऑन हो, और जबकि आपको रिएक्शन ऐसा मिल रहा है वो लिंगर ऑन करना चाहते हैं, then, तो वो डोंट गिव अ एफ वाला एटीट्यूड है, वो बुरा है। If someone is very stubborn, then what can I do? फिर मैं कहूँगा कि हालात के धारे पे छोड़ दो।
हाँ, that's what I'm हालात doing. के तारे पे छोड़ दो, वक्त बताएगा. वक्त ये बता आज देगा। मैंने देखा ना इस वीक फवाद खान और सनम सईद का Yes. सनम मिर्जा वो कोई हो भी ना शायद। हाँ, सनम सईद का इंटरव्यू, उसमें बार बार वो पूछे कि आपकी नई कौन सी फिल्म, तो वक्त बताएगा. ये वक्त बताएगा, अब ये वक्त बताएगा. अब ये वक्त बताएगा। मैंने वक्त पे छोड़ लेकिन दिया. इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, कोई मसला नहीं, हो जाता है, हो जाता है। Yes. इंसान को अपने अंदर भी थोड़ी सी लचक लानी चाहिए और Yes. दूसरों से भी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो भी पहले अंदर लचक लाएं। Yes. ठीक है जी। तो अगर एक तरफ If someone कहते is हैं ना कि- getting flexible तो आपको भी होना चाहिए. If someone was stubborn, उसका रिएक्शन stubborn हो सकता है. और लेकिन एक बंदे ने डिसाइड कर लिया है कि वो फ्लेक्सिबल होना चाहता है, तब आप भी अपनी स्टबर्ननेस को को तोड़ें. हाँ. ये मैं उन रिलेशनशिप्स की बात कर रहा हूँ जो बड़े करीबी होते हैं. Yes. उनमें इस तरह की अंडरस्टैंडिंग्स वो जरूरी होती हैं. ऐसे रिलेशनशिप ईगो की बेसिस पे नहीं चलते. नहीं चलते। दोनों साइडों से. उसकी प्राइम एग्जांपल अरसलान में दूंगा। परसों का जो वाकया हुआ था, एक वाकया हुआ मेरे और अरसलान के बीच में, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे लगा कि बहुत एक दरार आ जाएगी या चीज़ें, लेकिन एक दिन गुजरा है, सब कुछ ठीक है। और आपको पता है ये बात आपकी पीठ पीछे तारीफ हुई है. अच्छा, चलो शुक्र है अल्लाह का। मैंने कहा कि फिर ट्रू फ्रेंड तो आप ही है ना. फिर मतलब लाइक नहीं लिंगर इफ समवन इज, हाँ. और जबकि आपने ये देखा होगा, आपने उस मैटर पे कोई सवाल जवाब नहीं किया, बल्कि मैंने ही मैसेज कर दिया कि करते हैं कुछ. मैंने कहा क्या, इट्स जस्ट लाइक दैट. मतलब ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखिए, हर चीज आपके मुताबिक तो नहीं होगी हमेशा ना. नहीं हो सकती। आपके मुताबिक आपकी चीज नहीं हुई, मेरे मुताबिक मेरी चीज नहीं हुई. बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, तो मतलब तो फिर यही तो एक हुस्न होता है बिल्कुल ऐसी कि हम मिडिल ग्राउंड ढूंढें. बिल्कुल ऐसी। तो ठीक है, कोई मसला नहीं। तो इस तरह से चीज़ों को लेके चलना चाहिए। मुझे लगता है कि अल्लाह खैर करेगा। और गुस्सा, नाराजगी जायज है, जायज है. ये नेचुरल भी है, एक्सेप्टेबल इमोशन है. इसको एक्सेप्ट करें. और ये खूबसूरती भी है, खूबसूरती भी है. तो इसमें अंडरस्टैंडिंग होती है एक बंदे की दूसरे बंदे के साथ. हाँ। तो उसको लेके बैठे ना रहे, ये एक लंबा मसला. मैं वही कहता Unless हूँ you're ना very कि clear. फल उसी दरख्त को लगता है जो झुकता है। हाँ. अगर नहीं झुकेगा तो टूट जाएगा। तो टूटने से बचना है हमने। आई होप ये बातें जो हम कर रहे हैं ये बड़ी हवाई ना लग रही हो लोगों को. लगे तो लगे, हमारी बातें से लोगों को लगती भी है। हाँ, तो चले, कोई बात नहीं है। जी मोन, आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम अल्हम्दुलिल्लाह काफी अर्से बाद मीनिंगफुल कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास हमेशा की तरह जुक बॉक्स होगा। Yes, I'm very excited about this jukebox. My most favorite This is jukebox. my territory. मेरे दिल के बहुत करीब Yes, है। ये के बस की असल territory है. representation है। Yes, ठीक है जी। yes, yes. जुक बॉक्स होगा, हमारे पास न्यूज होगी, हमारे पास कंटेंट होगा, हमारे पास इंटरव्यू होगा। जी। फीडबैक हम नहीं लेंगे क्योंकि 2 हफ्ते पुराना है, तो क्या ही करना है हमने फीडबैक को। अगर आप कहेंगे तो ले लेंगे। हाँ। तो शुरू करें फिर। जी शुरू करते हैं। जी मोन, जुकबॉक्स क्या है आज? जुक बॉक्स मेरे दिल के बहुत करीब है। हाँ. मेरे ख्याल में वो एके बज़ की भी शान है, एके बज़ की मोहब्बत है, एके बज़ का जो ट्रू एसेंस है वो बेसिकली है लॉलीवुड। और लॉलीवुड जो है वो हो ही नहीं सकता इस शख्सियत के बगैर, इस पर्सनैलिटी के बगैर। एंड द ओनली यू कैन से कि सेलिब्रिटी ऑफ लॉलीवुड या एक हीरोइन ऑफ लॉलीवुड जिसका मैं फ़ैन हूँ ट्रूली। यस. फैन एक वो होता है कि जिसके स्टार के बारे में कोई गलत बात करे तो आपसे बर्दाश्त ना हो। Yes. मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। मेरे से भी नहीं होती. बात हो रही है फिल्म स्टार रेशम की। Yes. रेशम की बुराई मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। एंड सेकंडली मेरे लिए, मैं इनके बारे में सिर्फ यही बात करूंगा कि फॉर मी व्हेन आई वाज अ किड, लॉलीवुड डीवास जो हैं रीमा रेशम, मीरा, तो मेरे लिए हमेशा नंबर 1 इज रेशम. यस। एंड एट दैट टाइम कुछ जो लोग लॉलीवुड को फॉलो करते थे तो उनकी एक साइड होती थी, मैंने अब जाके रियलाइज किया, समवन लव मीरा, समवन लव रीमा एंड समवन लव रेशम. आई एम दैट पर्सन जिसको रेशम पसंद है. मुझे भी ठीक है. हर ये भी जैसे इट्स जस्ट लाइक जैसे बॉलीवुड में आपको एक साइड पिक करनी पड़ती होती है ना, श्रीदेवी वर्सेस माधुरी. तो इधर हमारे पाकिस्तान में आपको एक साइड पिक करनी पड़ती है, मीरा वर्सेस रीमा वर्सेस रेशम. सो मेरी साइड जो है वो शुरू से रेशम है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स माय टेरिटरी. आई मेट हर वंस and it was one of the best experiences of my life. Thanks to मैं कह देता हूँ, thanks to मोमिन अली मुंशी from Galaxy Lollywood, जिसकी वजह से मेरी उनसे मुलाकात हुई. And इसके अलावा she's a very nice person. As a person she's so good. उनको शायद याद होगा एकदम कि मुझे कोविड में कॉल भी आई थी. आपका तो यही उनका एक पर्सनल इन टच रहा है. इट वाज सो गुड. एंड पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, रेशम ब्लॉग्ड एक के बाद. हाँ, ये बड़ा एक आई हैव नो आइडिया बिहाइंड दैट. हाँ, यू कैन से ऐसा क्या हुआ होगा कि मतलब उन्होंने ब्लॉक कर दिया एक के बाद.
लेकिन बट इट्स ओके, मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमें देखें, हमें आई एम देखें। ओके अबाउट इट नाउ, इट्स बीन लाइक 4 years, नहीं 3 years आई नहीं गेस, 3 साल 3 साल हो गए, 3 years कि उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। आई हैव नो आइडिया कि ये क्यों है, लेकिन वक्त We के still साथ love her. we still love We her. still We love still love her. 2 awards इनके पास हाँ, हैं, हाँ. एक नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फॉर संगम, यस एंड संगम भी एक के बस की टेरिटरी है। Everyone संगम पे knows. ऑलरेडी आई थिंक हम Yes. कर चुके हैं, एक फिल्म गैलरी का एक हाँ. एपिसोड हो चुका है। एंड सेकेंडली जो इनको अवार्ड मिला है वो है बेस्ट एक्ट्रेस निगार अवार्ड जो है जी, जी. फॉर जन्नत की तलाश। बिल्कुल। जन्नत की तलाश जो है इस फिल्म वर्जन ऑफ दास्तान ड्रामा, ठीक है। एंड दूसरी से पहले जो थी संगम, उसकी भी एक खूबी है कि ये रेशम की डेब्यू मूवी होनी थी, बट कुछ शान की टाइमिंग और उन्होंने फिल्म से ज़रा हाँ। साइड कर लिया था खुद को, तो फिर इनकी पहली मूवी बनी घूंघट, घूंघट सॉरी जीवा जीवा, सॉरी जीवा। जानू सुन जरा पलके तू मुझे भी जानू confuse कर सुन दिया। जरा। हाँ। सो जीवा शूट पहले शूट जो है पहले वो संगम मूवी थोड़ी सी हो हाँ, चुकी हाँ, थी हाँ, संगम, हाँ, ठीक है। एंड इसके अलावा ना सिर्फ फिल्मों में मुझे इनसे प्यार है, हाँ। मुझे आपको पता है हाउ मच आई लव मनो सलवा, Yes. आई हैव अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दिस ड्रामा, हाँ। आई अलाउ एवरी क्रिएटिव लिबर्टी टू दिस ड्रामा, यू नो दैट, एंड मनोज के खिलाफ कोई आई हैव नथिंग टू से। सीरियसली मेरा भी यही है। मैं अरसलान अगर बात करूं एज अ पर्सन तो मैं उनको नहीं मिला हुआ, बट मेरी बड़ी ख्वाहिश है मैं उनसे मिलूं। उसके अलावा अगर मेरे लिए कोई स्टाइल दीवा हैं तो वो मेरे लिए रेशम है। Yes. चाहे वो मैं कहता हूँ मुजरा सॉन्ग्स कर रही हैं, चाहे वो जो मर्जी, उन्होंने अपना एक स्टाइल स्टेटमेंट बरकरार रखा है। द रेशमिज्म, हाँ, रेशमिज्म उन्होंने हमेशा कायम रखा है कि मैं रेशम हूँ, मैं दादा डिजाइनर दादा कहते हैं मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी, मैं ये कपड़े पहनूंगी क्योंकि दिस इज माय पर्सनैलिटी, This is my मुझे ये style. चीज़ बहुत पसंद है उनकी। और आज भी आप देखें अगर तीनों एक्ट्रेसेस की बात करें तो रेलेवेंट कौन है मेरे लिए तो रेशम रेशम है, कपड़ों मेरे के लिए तो एतबार रेशम से है। और Yes. सोशल मीडिया एंड Yes, एवरीथिंग, yes. तो शी इज ट्रू लव, She's true love. She is true तो love, शुरू yes. करें फिर। अगर कोई रेशम का जानने वाला हाँ, हमारा ये शो देख रहा है तो प्लीज रिक्वेस्ट हाँ, करें रेशम तक पहुंचा दें। कि वो हम इधर तक कि जोक बॉक्स भी पहुंच जाए हाँ, तो हाँ, हाँ, बहुत बड़ी बात होगी। चले शुरू करें फिर। जी पहला गाना कौन कर रहा है? पहला आप करें। पहला मैं करता हूँ। एक गाना जो मेरे साथ लगा पड़ा है, हाँ, बहुत सारे कम लोगों ने सुना होगा, बट आई लव दिस सॉन्ग। आई विश मैं अपना डांस पोज कर सकूं इस गाने के, मेरा एक डांस वीडियो भी है। लट्टू हाँ, फ्रॉम मूवी जज्बा, मैं तुझ पे लट्टू हो गई, संग बाय शादिया मंजूर। मुझ पे लट्टू हो गई तू मुझ पे लट्टू हो गया मैं तुझ परफॉर्म इन दोनों ने किया है, सऊद ने एंड रेशम ने। रेशम का एक सेंटर में एक बड़ा प्यारा घाघरा चोली आता है, वो मेरा बड़ा फेवरेट है इस गाने में। की रेशमी सीढ़ी उतर के तू जो मतलब वो सारा, एंड गाना इज माय लॉन्ग ड्राइव का साथी है, साथी है। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले बात बनी और फिर बात, पहले आंख लड़ी और फिर बात बनी, दिल बेकाबू हो गया, मैं तुझ पे लट्टू हो म्यूजिक हाँ। चलता है बड़ा मजे का। पहले आंख लड़ी और फिर बात बढ़ी। अच्छा हाँ। तो एक और आपकी लॉन्ग ड्राइव का हिस्सा जो हमारी जी, please, मुझे पता है drive क्या का है। हिस्सा है, मुझे पता है ये उसको क्या शामिल है। करेंगे। फिल्म का नाम है दुपट्टा चल रहा है, ओके और सॉन्ग है किरणों की पड़ी फुहार। दिस इज जस्ट लाइक अ सॉन्ग जैसे माधुरी का इंट्रो होता था मूवीज में। किरणों की बड़े बुआ धरती की आसिया ला 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 ला, मुझे Got वो it. याद कराता है। मतलब जो एक हीरोइन का ट्रू इंट्रोडक्शन होता है ना, वो जो ये गाना था। typical 90s टिपिकल introduction। 90s में। तो किरणों की पड़ी फुहार, एम अरशद इसके म्यूजिशियन है, गाया है ये शाजिया मंजूर ने और फिल्माया गया ऑब्वियसली ये रेशम के के ऊपर, ऊपर वाइट है। कपड़े, Yes, इतनी खूबसूरत, बहुत हसीन खूबसूरत situation, मरी की situation इस तरह, पहाड़ियाँ। हाँ, डगर जागी है बहार। किया है कि ये स्कूल के कॉलेज के टूर में जाती हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, और मरी में ही ये जाती हैं, मरी में ये उठती हैं और ये गाना करती हैं। बहुत खूबसूरत, मेरा ये गाना सुनने वाइज भी बड़ा खूबसूरत है, फेवरेट है, और देखने वाइज मेरा बड़ा उनको बहुत favorite पसंद है ये मेरा गाना। बेहद
मर्शद के मैं कहता हूँ अगर आपने म्यूजिक की खूबसूरती देखनी है तो इस गाने में देखिए, बड़ा प्यारा। उनको वो एक वो तबले वाला पोर्शन आता है, वो इसका बहुत फेवरेट बड़ा फेवरेट है, बड़ा फेवरेट। ये गाना मेरा बड़ा फेवरेट है जी। हाँ। मैं अच्छा जी, नेक्स्ट सॉन्ग, माय नेक्स्ट मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ रेशम इज, वैसे तो अब अल्लाह करे तुम वो पिक ना करना, पहला मैं पिक कर लेता हूँ। कैसा है ये, कैसा? ओके वो है जी छूले अगर तुझको हवा। छूले अगर तुझको हवा, लगता है ये मुझको बुरा, फ्रॉम मूवी जीवा। सो जीवा इज ये कैसा तेरा दी, बड़ा प्यारा गाना। जीवा इज डेब्यू मूवी ऑफ रेशम। हाँ, बिल्कुल। तो यूजुअली लोग उस मूवी को याद करते हैं जानू सुंजरा से, बट मुझे लगता है कि शायद हमें ये ऐड करना चाहिए। मेरा कोई ऐसा सफ़र नहीं है अभी तक जब से मैंने ड्राइविंग सीखी है कि जब मैंने एक शहर से दूसरे शहर जाना हो और ये गाना ना लगाया हो। बिल्कुल ऐसे, आई डोंट थिंक सो कि मैंने अकेले में भी सुना है और उसको एंजॉय भी किया है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। इसके मुझे वो बड़े पसंद हैं, अंतराज। जागी जागी दिल अखियों में तू समाई है। अच्छा गाना। जागी जागी अखियों में तू समाई है। अच्छा प्यारा गाना। अच्छा मैं फिर जिस सिंगिंग मैं सॉरी इधर प्लीज अप्रिशिएट करना चाहूँगा, हुमैरा चन्ना। अमेजिंग। ठीक है, अमेजिंग। लव हुमैरा चन्ना जी मून। तो फिर मैं शाजिया मंसूर पे रहूं थोड़ी देर। जी रहे। Another song which reminds me of my like फिर कहेंगे बचपन कहूँगा तो लोग माइंड कर जाएंगे। चलो लड़कपन की ही बात करो। एक गाना जो मेरे दिल के बेइंतहा करीब, मेरे घर वालों को बहुत पसंद है। पता है ये बहुत लोगों को पसंद है। अच्छा, फ्रॉम द फिल्म कहीं प्यार ना हो जाए। सीक्रेट फैन फॉलोइंग है इस गाने की। कहीं प्यार ना हो जाए फिल्म का गाना। ये कौन है वो जी, कहाँ है वो, कब आएगा। यस, कौन है वो, कहाँ है वो, कब आएगा। आके मेरा बन जा। इतना मुझे पसंद है ये गाना, इतना आई कांट एक्सप्लेन कि कितना मुझे इसके अंदर मेरे दिल के बहुत प्यारा। हाँ बिल्कुल ऐसा। ये मूवी आपको पता है डायरेक्ट किसने की थी? किसने? जावेद शेख। अच्छा, यस, बहुत प्यारा गाना, बहुत प्यारा। इसकी शूटिंग बड़ी प्यारी है, वो सरसों के खेत में और वो हाथ और वो जो ये मुझे लगता है मैंने फिल्म नहीं देखी हुई। गाना लेकिन गाना बचपन से सुना हुआ है, लॉलीवुड टॉप 10 का, बिल्कुल काफी अरसे नंबर 1 पे रहा है। हाँ, उसमें वो जो आंख दिखाने वाला और लिप्स दिखाने वाला, हाँ थोड़ी इंट्रो हो रहा है ना, इंट्रो ही है इसमें ना। एक वो मुझे बड़ा पसंद है लाइन, ढूंढेगा वो कहाँ, मतलब वो जो अंतर में आती है। क्या लाइन है, जरा याद कराना मुझे। ये जो मेरे पता नहीं, हाथों की लकीर है, लकीर है, इसमें उसी की तस्वीर है, उसमें ही तेरी तकदीर है। हाँ, तो ये बड़ी प्यारी लाइंस हैं इसमें अंतरे की। मेरा बड़ा फेवरेट है ये गाना। चलें, लेकिन कर मैंने लिया है। कर आपने, इट्स ओके, मैं पहुंचे नहीं आप अभी तक। मेरी लॉन्ग ड्राइव लिस्ट चल रही है, ये बड़ा मसला चल रहा है। एक और लॉन्ग ड्राइव लिस्ट में बनता हुआ गाना दिलबर जानम। जानम और दिलबर जानम, दिलबर जानम, आजा आजा वादा कर ले। आज की तारीख में बदल गया। दिस सॉन्ग इज परफॉर्म, मतलब स्क्रीन पे जिसने परफॉर्म किया है वो रेशम है। आज पता लगा, मुझे नहीं पता था। मुझे पता था। सो ये मून को लेकिन ये जरूर पता है कि आई लव दिस सॉन्ग। यस आई लव दिस सॉन्ग। लव 95 की बहुत सारे गाने हैं जो मेरे फेवरेट हैं। सरे फरिश्त है, मैं हुस्न की मलका। सो मतलब लेकिन उसके बाद क्या ही रह जाता है। एंड सेकंड इज जानम दिलबर जानम। आजा वादा कर ले हम, प्यार किया है प्यार करेंगे जब तक है दम में दम 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 जानम, दम में दम 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 जानम, दिलबर जानम। ये भी हमारा चंदा ने गाया ना, जानम, हमारा चंदा ने गाया। आई रियली लाइक दिस सॉन्ग। अच्छा, फिर आ जाएं एक और गाने पे। एक्चुअली हम लोग संगम को बहुत ज्यादा दफा डिस्कस कर चुके हैं और संगम के उस गाने को भी हम करोड़ों दफा डिस्कस कर चुके हैं। मैं आप यार दिल में जगह, आप यार दिल में जगह की बात कर रहा हूँ, लेकिन हम वो बहुत ज्यादा दफा कर प्यार दिल में जगह, बहुत दफा। और मेरे ख्याल में ये भी एक नॉन फैक्ट है कि सबसे पहले रेशम ने जो जिंदगी में
जो जो परफॉर्मेंस हाँ, की थी, जो शूट उनका हुआ था, वो यही गाने से गाना हुआ था, था। कहीं से नहीं लगता, हाँ। कहीं से नहीं लगता। बट मैं आज जो गाना लूंगा वो भी मेरे दिल के बड़ा करीब है। दैट सॉन्ग इज संग बाय सारा नसीम एंड दैट सॉन्ग इज दिल तोड़ के न जा, टन टन मुझे छोड़ के न जा, टन टन। मेरे दिल इतनी हसीन लगी है, हालांकि रोने वाला गाना है। मुझे छोड़ के न जा, दिल तोड़ के न जा। सिचुएशन ऐसी है कि क्लाइमैक्स सिचुएशन हाँ, है, शान और- मर रहा है और हाँ, उसको अपना वो सलीम शेख के पीछे भाग हाँ, रही है, उससे प्यार करती यार है। इसमें वो बड़े मजेदार हैं जो काफी आती हाँ, काफी कहेंगे हाँ, उसे? हाँ, हाँ। मुझे नहीं पता हाँ। उस तरह के शेर को क्या बोलते हैं। जिन्नियां तन मेरे दिल लगियां तेनू एक एक लगे लगे ते ते तू ये जाने। उधर भी यूज हुआ है गुलाम फरीदा लता के गाने में, वैरिया वे सॉन्ग में। भी हाँ, ये एक use ये हुआ ना, है, एक गुलाम दूसरा सलीम भी का है, एक सेंटर में आता है, वो कौन सा है? आ- इश्क ते आतिश दूए ਤੇ ਇਸ਼ਕ बराबर। ਦਾ ਰੋਗ ਤਤੀੜਾ ਆਤਿਸ਼ ਆਤਿਸ਼ ਸਾੜੇ ਸਾੜੇ ਕੱਖ ਕਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਨਿਆਂ ਇਸ਼ਕ ਸਾੜੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ। ਹਾਂ। ਯੈਸ ये बड़ा Very प्यारा beautiful, है। very beautiful. मेरी वफा का सजना कैसा सिला सिला दिया दिया। मेरी नजर में मुझको उसको तूने तूने गिरा गिरा दिया। दिया। गिरा ही दिया ना, हाँ। वो उस पे इल्जाम लगाता है बेसिकली कि तुम शान के साथ फंसी हुई हो और इसलिए उसको छोड़ के जा रहा जा होता है। कह दे हाँ। के सब झूठ झूठ था, था मुख मुख मोड़ मोड़ के न जा। Love this song, अब मेरे गूज़बम्प्स हो रहे हैं। I really love this song, आपको पता है। Yes, I मैं know. अक्सर सुनता हूँ तो I ये know. गाना, ठीक है? I know. तो I really love this song. Okay, my चलो। next favorite song of जरूर। Resham is दो गाने दो मुजरे इंतहाई फेवरेट। अब समझ नहीं आ रही सिलेक्ट कौन सा करूं। चलो और जो मुझे आप बहुत करेंगे। रिसेंटली पता लगा है कि ये दोनों रेशम पे हैं जी, जी। और क्योंकि मुझे गाने बहुत पसंद हाँ, हैं। हाँ। फिल्म भी एक निकली। आप मुझे पता है कौन सा करेंगे, मैं दूसरा कर लूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं एक ही करें क्योंकि मेरे पास गाने बहुत चलो, ज्यादा ठीक है, हैं। ठीक है। गाने में दोनों मैच कर दूंगा, बस जो एक ही सरदर्दी है वो दोनों ही डाल वो देंगे। बेचारा लगा रहेगा। ओके, फिल्म का नाम है जी अमृतसरिया। क्या है? फौजा अमृत फौजा अमृतसरिया। और दो गाने जो हैं इस फिल्म के मेरे बहुत आपको इंतहाई फेवरेट हैं। Yes, yes, मेरे yes. ख्याल में मैं अगर मुजरों के जो ये पंजाबी मुजरा की जो Songs एक की सॉन्ग्स की collection है। कलेक्शन है ना, इसमें दो इनकी हाँ, हाँ, इनका हाँ, कोई हाँ। नेम बदल नहीं। एक है जी काली कुर्ती दे थल्ले आगे इश्के दी बिल्ले। काली कुर्ती दे थल्ले आगू इश्के दी बल्ले सीने लग के बुझा दे। एंड सेकंड इज तक वे तू ढोला मेरी बुलियां Yes. बुलियां दा सक हाँ। सो इधर जो मैं गाना करने वाला हूँ वो है तक वे तू ढोला मेरी बुलियां दा सक वे, क्योंकि काली कुर्ती दे थल्ले हम ऑलरेडी कर चुके चलो हैं। फिर ठीक है। ठीक है। हथ पिंडे ते फेर के सजना मार दे ठंडियां फूकां। ये काली कुर्ती तो थल्ले नहीं में है। सॉरी यारा मेनू लगदा है प्यारा वे मुख तेरा सोड़ा सोना जिਵੇਂ जिवें चल चौदवीं ते चंडे हाँ, चढ़िया। हाँ। तो मेरे बहुत जानी फेवरेट वे जानी तंग तंग कर कर दी दी जवानी जवानी, अद्धी अद्धी रात नू दिल डुबदा यार इसकी वो लाइन क्यों नहीं आ रही? दोनों अंदर तेरी मैं तेरी जिंद तरसी है नहीं। मेरी वाला विच फिर माया उंगला। खोल ये मेरी मेरे favorite line दिल है इस दिया गाने की। गुंजला हाँ। सजने सीने नाल लाई रखवे। यस। एक और फिल्म आई थी जो जी। किसी ने नहीं देखी, फिल्म का नाम था बुढ़ा शेर। और एक बुड्ढा और please, हाँ। एक और बहुत ज्यादा मशहूर तरीन। मुजरा सॉन्ग, जी हर किसी का फेवरेट और गाना है उफ तूफानी रात वे कहंदे ने मेरे Very questionable song. बात वे। तूफानी रात वे कहंदे ने मेरे। यस बहुत कुछ दिस इज आल्सो संग बाय नसीबो लाल, ऑब्वियसली मुजरा क्वीन। मुझे तो आई रियली लव दिस सॉन्ग, Yes, yes, बड़ा मजे का गाना है। ठीक है जी। ट्रू। अच्छा जी, नेक्स्ट फेवरेट सॉन्ग Yes. ऑफ रेशम इज आई थिंक घड़ी रात का 1 बजाए। यस घड़ी रात का 1 बजाए और जानू घर ना आए। ठीक है, मेरा भूल रह रहा था। मेरे सबसे ऊपर पड़ा हुआ है। उर्दू कर लूं पहले। घड़ी रात का 1 बजाए फ्रॉम मूवी चोर मचाए शोर। Yes, चोर मचाए शोर के गाने बड़े मजेदार हैं। Yes. अच्छा, ये इनमें ना इसमें रेशम भी है, साइमा भी है, सॉरी रेशम भी है, साहिबा भी है एंड
रीमा है। रीमा का आपने वो बड़ा मशहूर गाना सुना होगा आप, एक है ओ सनम ओ सनम, वो भी इस फिल्म का है। जी। अच्छा ओके। ओ सनम मुस्कुरा। ठीक है। और एक गाना है बनो हमारी अनमोल। ओके, हाँ, ये भी है, ना, 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 ये भी इसी सुना, मूवी का सुना, है। सुना। बनो हमारी अनमोल सजाओ डोली ढोलक बजा के। तो इसका एक ही जो गाना जो रेशम पे है वो यही है। ओके। और ये गाने का नाम है जी घड़ी रात का 1 बजाए और जानू घर ना आए, तो समझो गड़बड़ है। साहिबा रैम्बो नहीं, रैम्बो और साहिबा हैं इसमें ये गाना जो है ये सिर्फ लड़कियां ही हैं। लड़कियां ही हैं। लेकिन गा किसके लिए? रैम्बो के लिए, है ना? दोनों गा रैम्बो के म्यूचुअली। लिए। हाँ, लेकिन वो उनको पता नहीं है, मतलब लाइक ओके। वो नौकर बना हुआ होता है ना फिल्म में। अच्छा जी। इट्स वेरी इश्क मुर्शद इन ठीक है, 1996 या 7 जो भी ईयर था। मुझे पता रैम्बो रैम्बो जान रैम्बो। अच्छा खैर, एक और गाना जो हमें बड़ा पसंद है, बड़ा ही पसंद है, वो भी एक रिप ऑफ है बॉलीवुड सॉन्ग का। फिल्म का नाम है रकासा और गाना है आजा गुफाओं वो मूड को बहुत पसंद है, मुझे नहीं पसंद। बड़ा रेशम ने इतनी अच्छा किया हुआ है ये गाना। शायद मुझे आई विश के मुझे इंटरनेट पे मिल जाए, क्योंकि मैंने तो बड़े अरसे पहले का देखा हुआ है, बट वेरी ब्यूटीफुली परफॉर्म बाय रेशम एंड शान आई गेस। यस, वेरी ब्यूटीफुल। उसमें वो कहती है ना, उसमें रियल गाने में तो कहती मुझसे निकाह कर ले, इसमें रेशम कहती मुझसे निकाह कर ले। Yes, बड़ा I मजे का know. सॉन्ग है, बड़ा मजे का। अच्छा हाँ, ठीक है। चले। अभी एक गाना है जिसको अभी शूट से पहले हमने इतना एक दूसरे को धोया है फ्रॉम मूवी दो बूंद पानी। अरबाज है मेरे ख्याल में इसके साथ, है ना? अच्छा, अरबाज है कि मुझे नहीं सऊद है, पता सऊद नहीं। या आई डोंट, आई थिंक जो भी हो गए। आई थिंक सऊद है कि अरबाज है। छूना छूना हाँ, छूना ना छूना मुझे ना छूना मुझे ना छूना अरे ना छूना। अच्छा, मैंने ये गाना पता नहीं सदियों पहले सुना होगा, शाजिया मुझे नहीं मंसूर। याद। हाँ, तो अचानक ही मेरे ज़हन अच्छा में नहीं, ना मैंने बोला मून ये गाना रेशम का है। पहले मैंने सुना है मैंने गाना। नहीं सुना। अच्छा, मैं गा रहा हूँ मुसलसल ना मुझे ना छूना यूं ही नादानी में ठंडे ठंडे पानी में नशा ये प्यार का हो जाए ना गूना। मुझे अच्छा, ना। अच्छा, अब मैंने कहा इसमें ना एक लिरिक्स मेरे ज़हन में अचानक आई। मैं कही यार ये मुझे कहते हैं ये वही गाना ना जिसमें कहीं सलूने का भी जिक्र है। मीठे मीठे होठों को करो ना सलूना। हाँ, मून को गाना याद आ गया इस गाने, इस लिरिक्स के ऊपर। सलूना। Shut up, what the hell, क्या मतलब Okay, what the okay, hell? I okay. love this song. I also like this song। अच्छा गाना है। ठीक है, चलें। Sung by शाजिया मंसूर। Yes, yes, yes। और बड़े पहाड़ दिखाए हुए हैं इसमें, कश्मीर या पता नहीं हाँ, क्या है, नारायण बिल्कुल का गान कुछ तो है। हाँ, ठीक है, ओके ओके। जी मून। अच्छा, फिर मैं थोड़ा सा मुजरा सॉन्ग्स की तरफ आऊँ। मुज्जा। Another very legendary मुजरा सॉन्ग जिसमें कि 3 हीरोइंस हैं। ओफ, ठीक है। yes। फिल्म का नाम है कुड़ियां शहर दियां और गाना भी है ऐसी कुड़ियां शहर दियां दुबई आइयां पैरा विच पाके लच्ची। अच्छा, ये तुम्हें पता है मुजरा पीपल जो लव करते हैं उनको भी पसंद है, ये नॉन मुजरा पीपल लवर पीपल Yes. के लिए भी पसंद है। ये हर जगह इक्वली मकबूल है सॉन्ग। Yes. एवरीवन लाइक्स दिस सॉन्ग। और जो दुबई जाता है उनके लिए बड़ा मस्ट है। अगर आपने अपने आप को जरा कूल दिखाना है, फनी दिखाना है, रेलेवेंट दिखाना है पाकिस्तान को, तो आप ये लगाएं। हाँ, इसमें लैला है, जी, साइमा है लैला। और रेशम है और कुड़ियां शहर दियां दुबई आइयां पैरां विच पाके लच्छी। हीरो है शान, सऊद? सऊद एंड अरबाज खान। Yes. अच्छा, आई रियली लाइक दिस सॉन्ग। देखने से ताल्लुक रखता है। वो दुबई में मॉलों में वो एलिवेटर्स पे एक्सीलेटर्स पे चढ़ रही होती है, पीछे और ऑल्डो की दुकान भी है। पीछे ब्रांड्स हैं और सारा कुछ, और बाकी अरबी भी बिट बिट तक रहे हैं और सारा कुछ। इसमें रेशम ने अपनी ग्रेस को बरकरार रखा है। रेशम का वार्डरोब सबसे डिफरेंट और सबसे अच्छा है उस टेरिटरी में रहते हुए जिसको वो रिप्रेजेंट कर रही है। जिंदड़ी तू मेरी नौकर मैं तेरी रिश्ता है अपना।
तो इसलिए मुझे ये गाना बड़ा पसंद है। अच्छा, इस गाने की ना खास बात ये है, मैं आपको ना इसकी एक वाक्य सुनाता हूँ। आई वाज इन 8th हाँ क्लास ठीक है। और फिल्म एशिया का इसमें बहुत बड़ा हाँ, हाथ है बिल्कुल मेरा ऐसे ही। लॉलीवुड हाँ, से बिल्कुल प्यार ऐसे, कराने हाँ, में, दैट्स हाँ, लाइक हाँ, हाँ। अ फैक्ट। तो उसमें ना अब ये आ रही थी किसी ईद हाँ, पे, हाँ। उन दिनों ईद आने हाँ। वाली थी और ना ये उस दिनों में एज अ प्रमोशन हाँ गाना चलता होता अच्छा। था सुबह सुबह अच्छा 7:30 बजे, मतलब 7:30 या कुछ भी। मेरी ना ड्यूटी होती थी कि मैंने स्कूल निकलने से पहले ये गाना देख के जाना स्कूल। अच्छा ठीक है। सुबह सुबह ही लगता था क्योंकि सुबह सुबह लगता था अब दिन में कब लगेगा मैंने नहीं कोई होना। पता नहीं। मैं कभी कभी ना बड़ा शुक्रगुजार होता हूँ इंटरनेट का कि अब हर चीज अवेलेबल हर चीज available तो पहले है। टीवी पे इंतजार करना पड़ता हम था इस वेट गाने करते का। थे गानों का कि Yes, अब ये गाना आना है, अब ये गाना, और जब उस गाने को कोई और गाना रिप्लेस करता था तो गुस्सा आता था कि वो गाना क्यों नहीं लगा, हाँ, ये वाला गाना क्यों हाँ, लगा। so, तो ये वाला सारा गुड़िया है। शहर की स्टोरी है। अच्छा अनदर माय वेरी मैं अभी मेरा गाना आएगा। अब अभी अच्छा, आप सॉरी मैं फिर एक और गाने पे आ गया था। चले आप करें। Okay, my next favorite song of Resham is from movie Rukhsati. ठीक है। And song name is होठों पे लाली, कानों में बाली, आंखों में कजरा लगा लूं, घर में मेरे आज चांद आ रहा है, Okay. सर पे सितारे सर पे सहरा सजा सजा लूं। लो। अच्छा अच्छा, ये गाना गाया है सायरा नसीम ने। आई एम नॉट अ फैन ऑफ सायरा नसीम, अगर लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर इनके करियर का वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग अगर हम बात करें सिंगिंग के हवाले से, सिंगिंग के हवाले से, पंजाबी में रहेगा नेड़े आ जालमा वे और उर्दू में रहेगा होठों पे लाली। मुझे लगता है बहुत प्यारा गाया और रेशम ने बहुत प्यारा परफॉर्म किया है, बहुत हसीन लग रही है इस गाने में। सो होठों पे लाली अच्छा फ्रॉम मूवी रुखसती। अनदर बचपन की याद, यस अनदर सॉन्ग जो मुझे बड़ा पसंद है, इट्स वेरी डांसिश सॉन्ग, डांसिश कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, मुझे नहीं पता। गाना है मैं लड़की हूँ फूल तो नहीं I was कि about to कोई मुझे तोड़ mention दे, मुझे ये गाना घूंघट। इतना हो गए पसंद 20? है। मैं लड़की हूँ फूल तो नहीं। अभी 14 हुए हैं सिर्फ। अभी बहुत है हमारे बहुत है, पास। बहुत है, बहुत है। घूंघट मूवी है जी, और बहुत पसंद है मुझे ये गाना। घूंघट को इसलिए लड़की हूँ फूल बाजरे का का सिट्टा, सिट्टा। बचपन में वैसे स्टेप भी करते थे, बाजरे का सिट्टा तो के तली पे मरोड़। बाजरे का सिट्टा तो नहीं कि तली पे मरोड़ ले। इसका जो वजह शोहरत है गाना वो है दिखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। लेकिन मुझे ये देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। पसंद है। जी जी, कोई मशहूर वो है लेकिन करें पसंद है। पसंद चलें, आप। आ जाओ। आपको सब बुलाओ। आए आए अगला आए। गाना लेके आए। लक्स का कमाल है मेरा बुरा Why हाल। not? फ्रॉम फिल्म का मूवी नाम बताएं। रोटी गोली और कानून। यही है हाँ क्या है वे? हाँ, यही है। ठीक है। सो जी गाने का नाम है लक्स का कमाल है मेरा बुरा हाल है। लक्स वालों को चाहिए इस गाने के राइट्स ले ले बिल्कुल फौरन। ऐसे ही है। का कमाल है मेरा बुरा हाल। और इसमें कोई क्योंकि बहुत अहम मजे का है। बहुत मजे का है। हाँ। इसमें जो एक्ट्रेस हैं देखने से काबिल नहीं है, देखने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है ये। हमें अपनी अपनी जिम्मेदारी पे देखें। मेरा बुरा हाल है। हम इसको डिस्कस काफी दफा कर चुके हैं। वो ना साबुन की वो जो टिक्कियां होती हैं। टिक्कियां ऐसे घूम रही होती हैं, गाचियां, मैं तो कहता हूँ गाचियां ऐसे घूम रही होती है लक्स की। सो और सारा इसमें एक्ट्रेसेस हैं जी साइमा, रेशम। रेशम And? एंड खुशबू हाँ खुशबू जी। सो लक्स का कमाल है मेरा बोला, इट्स संग बाय नसीबो लाल। ठीक है जी जी मून। अच्छा जी आगे आगे फिर मैं आ जाऊँ एक आपका फेवरेट गाना, मेरे सारे ले लिया आपने फेवरेट, मैं क्या करूं? फिर एक और मर लूंगा, जाऊं? एक और हाँ, बताएं, लूंगा। बताएं। फिल्म का नाम था डोसा। तेनू मैं नहीं इश्क बोलता। दी हथ कड़ी ला सारे अच्छे गाने ले लिए। तेनू पावा बेड़ियां प्यार दिया फिजान यार मेरा भाई, मेरे उसका फेवरेट अच्छा? गाना है ये। अखियां डाके मार दी, बड़ा प्यारा गाना। एनु इश्क दे हथ तेरे नामा एनु पावा बेड़िया। अब मैं बहुत नसीबो प्यारा गाना है। के उधर गए थे हाँ, जब हाँ, हाँ, जब क्या नसीबो आई थी। नसीबो आई थी हाँ। तो फिजान स्पेशली हाँ। उसने आगे इसको कहो वो गाए। बड़ा प्यारा गाना है, बड़ा प्यारा गाना है। जी ठीक है। इश्क दी। अच्छा इसमें जो एक्टर है वो फिल्म का प्रोड्यूसर है। अच्छा हाँ
इसलिए हाँ 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 डोसा बनी थी। वो डोसा था, शायद उस बंदे का नाम डोसा हो, जो भी है। शायद, आई डोंट नो। Whatever. ओके, माय नेक्स्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ रेशम इज प्यार की पहली नजर। कर लूं? प्यार की पहली नजर कर गई। जरूर यानी कि आई थिंक बहुत दफा हो गया, फिर इसको माइनस तक कर दें। कर दे कुछ प्यार और की दे। पहली नजर बहुत दफा हो चुका है। हाँ। फिर हम वो नहीं ले रहे तो फिर हम ले लेते हैं कुड़ियों को डाले दाना, एक फिल्म थी। इट्स अ रिप ऑफ सॉन्ग अगेन, कॉपीड फ्रॉम बॉलीवुड, ठीक है। फ्रॉम बॉलीवुड। हाँ। तंजलि मंजलि आके लग हाँ। जा तू मेरे गले, ये रिप ऑफ है। तंजले मंजले आके लग जा तू मिले दिल की तो मिले संग बाय सो मेनी सिंगर्स। यस, मतलब अगर आपने देखे सकता है। इस तुम मिले पे ही तुम क्या बोल, किसका नाम, क्या नाम है? तंजले मंजले। तंजले मंजले, और वो क्या है? मिले तुम मिले दिल खिले। It's sung by Alka, it's sung by Anuradha Podwal, it's sung by K.S. Chitra, it's Chitra. sung by Shreya Ghoshal, Yes. and in Pakistan it's sung by Sarina Singh. Yes. So, Too many singers. too many singers. Any favorite? My favorite Alka. Alka. Because उससे अच्छा ये गाना किसी I ने नहीं think गाया। yes, हाँ। yes, agree. चलें चलें, एक और गाना अरसलान, ये मैंने दिया है। ये मैं अपना लेके आ रहा जी हूँ ना, जी जी। जो मुझे बचपन की याद दिलाता है। मुझे पत्तों की मिले जाता है, वहाँ पे टीवी के आगे लेके बैठ जाता है और लेके जाता है मुझे हिना शाहीन के पास। ठीक है, कीड़े मीड़े बदला दिलाई ऐसी ठीक है। तो मैं आपको पता है इसकी कले वीडियो तो नहीं है। पिंजी तन्हाई। शेर पाकिस्तान का ये बड़ा दुख है, हाँ, इसके कोई फुटेज कहीं पे भी नहीं मिलती, लेकिन इसके बहुत बड़े बड़े गाने हैं। हाँ, अच्छा और भी है। हाँ हाँ, शेर पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े गाने हैं, मतलब ये मुजराज जो मर जाएंगे जे तू ढोला प्यास ना बुझा। ये स्टेप नहीं करूंगा, वो बड़ा अश्लील सा स्टेप था हिना शाहीन ये का। शीना शीन वाला। रेशम वाला तो मिला नहीं, हाँ जी, लेकिन हाँ। ये हमने यहाँ से ठीक है, निकाल ठीक है, दिया। ठीक है। चले, अच्छा नेक्स्ट कितने हो गए? 2 रहते हैं, एक तुम्हारा एक मेरा। एक तुम्हारा एक मेरा। चले हम कोशिश कर रहे हैं कि रेशम को मैक्सिमम हाँ, कवर हाँ, किया हाँ। जाए। वेरी गुड दुनिया वेरी बैड लोग को हम कई दफा ले चुके हैं। आई थिंक और क्या रहता है मून? लड़ा पंजाब दा लाड़ा पंजाब दा, हाँ। एंड सॉन्ग नेम इज कई मंज कई मंजियां टपियां पईयां तेरे को लाड़ लगियां। कई मंजियां टपनियां पईयां वे तेरे कोल आन लगियां। अच्छा ये गाना मेंशन करना इसलिए बहुत जरूरी है। अच्छा गाना मुझे याद था, मुझे फिल्मी गाना, मैं एक्चुअली रेशम को याद कर रहा हूँ फिल्मों की वजह से हाँ, के साथ हाँ, साथ। ठीक अच्छा लाड़ा पंजाब का ये जो गाना है कई मंजियां टपनियां पईयां, मुझे ये गाना इसलिए याद है, पहले ये गाने ना हमें एज मुजरा सॉन्ग्स हाँ, याद हाँ, थे, बिल्कुल हमें ऐसे। भी इन फिल्मों का एक्सपोजर नहीं एक्टर्स था। का नहीं इतना पता तो था। इस फिल्मों का एक्सपोजर आहिस्ता आहिस्ता या तो यूट्यूब से हुआ है, जो सच्ची बात है, या फिर मेज हाँ, करा है। बिल्कुल ऐसे। सो नादिया खान ने इंटरव्यू किया अरेबियन नाइट्स करके, या जो नादिया खान नाइट्स हाँ, वाला हाँ, शो भी हाँ, करना, नाइट शो भी शुरू किया हाँ, था, मुझे आपको पता याद है, है कि हाँ, नहीं? हाँ। तो उसमें रेशम जब आई थी तो तब उनसे ये स्पेशली पूछा गया कि रेशम ये इतनी ताकत कहाँ से आई जो ये तुमने छलांगे लगाई? ऐसे मंजियां टापी। हाँ। मतलब कि मैं परेशान हो गया मैंने जब वीडियो देखी ये वाली तो। सो इसकी ये वाली मुझे लगा कि स्टोरी सुनानी चाहिए। कई मंजियां टपड़ियां पईयां तेरे कुल आड़ लगे। हाँ चले मूव। अरसलान आपका फेवरेट गाना है, जी, मूवी जरूर। वही है जी फौजा अमृतसरिया। फौजा अमृतसरिया के गाने बड़े काली कुर्ते famous हैं। थल्ले? नहीं नहीं, वो आपने कैंसिल आउट कर दिया ना। जी तकवे वही अच्छा किया वो था। कर लिया था, मैं क्यों पागल हो गया हूँ। वही किया था। दो ही हैं फिर मतलब इस गाने के। चलो फिर मेरे पास एक गाना आया है, अल्लाह आपका भला करे। अरसलान इसकी फिल्म, अच्छा हाँ, कुड़ियों को डाले दाना, वो भी कर तंजले दिया। मंजले भी हो गया। वो भी कर- मैं कहा हूँ आज आप वेरी गुड वेरी दुनिया का कोई ले लें। नहीं एक, हाँ ठीक है ओके। हाँ क्योंकि मैं यहाँ पे शॉर्ट हो चुका हूँ, आउट ऑफ सॉन्ग हो चुके हैं। चले आप बताएं। चले मैं बता देता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड दुनिया वेरी बैड लोग के बहुत दफ़ा हम कर चुके हैं। घूंघट उठा गोरी घूंघट उठा, घूंघट उठा जरा घूंघट उठा। तो वो हम नहीं कर बहुत रहे, बार। वो बेशतर दफ़ा हो चुका है। और उसकी पूरी स्टोरी भी सुनाई, सरोज खान आई, ये वो सारा कुछ। फिर इसके अलावा उसमें एक गाना है आई लव यू, वो मुझे पसंद मैंने है। लिखा हुआ है लेकिन ठीक मुझे है। उस गाने के लिरिक्स नहीं पता। I love you, I love you। I love और एक ये है, और एक दूसरा है कि तेरे बिन जीना दुश्वार है। तेरे बिन जीना
दुश्वार है कि तेरे बिन जीना। अब आप बताएं मैं कौन सा सुनाऊं? आई लव यू। आंखों में क्या चेहरा तेरा, Okay. ये यूं गाना है। Okay. तो ये बहुत खूबसूरत सॉन्ग है। इसकी वीडियो आप देखें तो आपको इस गाने को देखते हुए रियलाइज होगा कि जैसे आप देख रहे हैं चुरा के दिल मेरा। उसकी जिस तरह शूटिंग है ना, ये भी मॉरिशस में ही मॉरिशस फिल्म शूट हुई थी इस ना? फिल्म के गाने बहुत प्यारे हैं। हाँ। निसार बज़मी निसार बज़मी जो है ना, एक बड़े मशहूर सिंगर हमारे, उन्होंने म्यूजिक दिया था इसका। ओके, अच्छा म्यूजिक है। चले फिर जुकबॉक्स चले जी, जुकबॉक्स खत्म हो गया। जुकबॉक्स रेशम के वाकयात के बगैर नहीं, या एक वाकया हमने डिस्कस करना था जो जी, रेशम को अवार्ड वो मिला था। अवार्ड वाला जो रेशम को एक अवार्ड मिला था जी, नेशनल अवार्ड संगम के लिए। फॉर बेस्ट एक्ट्रेस संगम। और आज तक ना मुझे वो ये पब्लिसिटी स्टंट समझ नहीं मुझे अभी तक नहीं समझ, प्लीज इसके ऊपर चर्चा हो, हमारे व्यूअर्स इसके ऊपर हाफ आई में वांट चर्चा करें। टू आस्क माय व्यूअर्स व्हाट आर योर थॉट्स हाँ, ऑन हुआ दिस कुछ इस तरह से इंसिडेंट? था कि रेशम अवार्ड लेने आई थी। रेशम स्टेज पे जैसे ही आई, फौरन ही रीमा एंड मीरा ने दोनों तरफ से उनको घेर लिया। नहीं हाँ, पहले रीमा आई, पहले रीमा गई थी। फिर रीमा ने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज मल्ला पाक मीरा, अगर तुम मेरी नकल करती हो तो यहाँ भी आओ। हाँ, फिर मीरा पहुंच फिर गई। मीरा पहुंच गई वहाँ पे। मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद रेशम के लिए। फिर इन दोनों ने अपनी तरफ से मुबारकबाद दी, हाँ। लेकिन निकाली क्या? खुंदक। मीरा कह रही, रीमा कहती अगले साल नहीं जीतने दूंगी, अगले साल मैं ही मीरा नहीं कहती जाऊंगी। हाँ नहीं जीतना दोगे। कि नेक्स्ट साल ये अवार्ड मुझे मिले। कुछ इस तरह का ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है। ये बहुत मजे का है YouTube ये। पे वीडियो पड़ी, आप जरूर देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगले साल नहीं लेने दूंगी। मैं भी यही कोशिश करूंगी कि तो खैर यही था रेशम इसके का। अलावा आजकल उनका एक बड़ा मसला और भी चल रहा है। हाँ। वो जो अपनी न्याज़ें, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे नहीं लगता वो मसला होना चाहिए, किसी को क्या है, वो अपना पैसा लगा रही हैं। और एक अच्छे कॉज के लिए कर रही हैं। हाँ मुझे भी ये चीज थोड़ा सा दिखावा तो है, ठीक है ना। थोड़ा सा दिखावा तो है, बट इसको हम ये जरूर कह सकते हैं कि मे भी कोई देख के उससे इम्प्रेस हो जाए मोटिवेशन के लिए ना। कि यार अगर एक बंदी इतना बड़ा लंगर बना रही है और खुद बना रही है, तो लेकिन उस लंगर से रिलेटेड भी आपने पिछले दिनों मुझे एक कंट्रोवर्सी बताई, वो भी बताएं आप फिर लोगों को कि पूरा लंगर नहीं बनाती, बस वीडियो बनाने के लिए चम्मच लाती हैं। ये मैंने कब बताया आपको? आपने मुझे बताया था एक वीडियो में ऐसा है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि चीजें प्रिपेयर करके उनको पकड़ा दी जाती तो है। ये तो कुछ नहीं वो होता। बस वो सूस शेफ नहीं, वो मेन शेफ है ना, हेड शेफ रेशम है। सूस शेफ से वो लहसुन अदरक का पेस्ट बना के देते हैं, टमाटरों का पेस्ट बना के देते हैं, प्याज चॉप करके देते हैं, चिकन धो के देते हैं। रेशम का काम है कि सारी चीजें पतीले में डाल के चमचा चलाना। ठीक है जी, सूस शेफ नहीं है वो, बिकॉज शी इज अ स्टार। तो वो आई थिंक नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। मेरी जाती राय शायद है। सून वो इस चीज को स्टॉप कर दें। लेकिन उनके पास अपने बड़ी सॉलिड रीजंस होंगे ये चीजें दिखाने के लिए, तो अप टू हर। लेकिन ये है कि मैंने और किसी इस हवाले से मैं एक जरूर बात कहूंगा कि जब हम छोटे भी थे, मतलब अब बार बार हम खुद को छोटे कहते हुए बड़ा अजीब लग वो मैं कह रहा हूँ रहा ना, है इन लोग फ्रंट ऑफ कहेंगे हर, तो तब भी न्यूज़ बड़ी आती थी कि ये जब बारिश स्टूडियो बंद हो गया तो वहाँ जाके ये वहाँ के मजदूरों को ईदी बांट रही हैं, Okay. अभी भी ऐसा करती हैं। ठीक है। सो इनका विद ये जो इनका क्या बोलते हैं से लफ्ज़, फिलांथ्रोपिस्ट। फिलांथ्रोपिस्ट वर्क है, हाँ। ये डे वन से है। ठीक है, ठीक तो मतलब ये कोई नई चीज़ नहीं हाँ, है। अगर हम इनको आज इसको इस फॉर्म में देख रहे हैं, सोशल मीडिया के फॉर्म में जिसमें वो चमचे चला रही हैं, लेकिन ये बहुत पहले शुरू से इनका कर रही है, हैं, काफी अच्छे से कर रही हैं। काफी पहले से। वेरी गुड, ठीक है, चले यस चले भी न्यूज़ की तरफ। जी, न्यूज़ कोई है? है ठंडी जो है ठंडी मीठी, एक है बहुत बड़ी। चले फिर आ जाए। हाँ जी, KRQ हमारे बड़े फेवरेट थ्रिलर उनको किसी ने किडनैप कर लिया है। खले लगाए हैं, हाँ सुना है, हाँ, टॉर्चर किया है। बहुत गलत बात है ये तो। टॉर्चर इज वेरी बैड। और उन्होंने किसी लड़की ने उनको फ़ोन किया कि उनको अपनी जगह पे बुलाया और कहती है कि आए हम ड्रामा डिस्कस करते हैं। पहले तो इतने अवेलेबल हैं खलील रहमान कमर कि ड्रामा डिस्कस कि कोई भी फ़ोन पे कहेगा कि आए हम डिस्कस करते हैं तो ये चले जाएंगे विदाउट एनी वेरिफिकेशन। इसलिए तो मैं आज तक किसी को फ़ोन नहीं कर पाया, किसी सेलिब्रिटी को, कि वो क्या कहेगा, ना तो तेरे सब्सक्राइबर ना तेरे फॉलोअर, तू कौन है, तू कौन, मैं काम खा, मेरे पास नंबर होते हैं। हाँ हाँ, ऐसी बात नहीं नंबर तो मिल ही जाते हैं, हाँ, लेकिन मेरी वैल्यू नहीं है। नंबर। हाँ, हाँ, तो ये फिर ये पहले तो इधर आए आप कि व्हाट वाज योर यू कैन से कि
मोटिवेशन फैक्टर कि आप घर से निकले शायद उसके, लड़की ने अपने फेक सब्सक्राइबर दिखाए हों, ये देखिए मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हैं। तो वो एफआईआर में क्यों नहीं दर्ज हुआ? पता नहीं। उस लड़की की इन्फॉर्मेशन एफआईआर में क्यों नहीं दर्ज हुई ना? एफआईआर भी काट दी गई है, जो सुंदर स्ट्रीट वाली साइड पे जो थाना लगता है वहाँ पे। तो मेरा एक्स ऑफिस जी ओके मैं भी गया हूँ वहाँ पे, आपको पता है? अच्छा मून का एक बड़े फनी वाकया बताते हैं लोगों को। मैं और मून एक जगह पे ऑफिस करते थे और मैं उसी कंपनी में ऑडिट करने, लेकिन हम मिले नहीं। मिले नहीं क्योंकि मैं तब होता था सुंदर अपने, लेकिन मैं सुंदर भी गया था ना, मैं ये बता रहा हूँ। होगा कभी शायद, मे बी टाकरा नहीं हुआ तब, आके बाल छोटे थे ना, मैंने पहचाना नहीं। अच्छा चले अब मेरी और मून की 10 साल से कम्युनिकेशन चलती रही, लेकिन हम मिले बहुत लेट। वो भी एक लंबी सिचुएशन है। अच्छा जी ये बात हुई है। बाकी उनका मोबाइल ले लिया गया है, उनका वॉलेट ले लिया गया है और 2.5 लाख रुपए नकदी एटीएम से ट्रांसफर भी कराई गई है जी। मिनट बाद उन्होंने मुझसे मेरे मोबाइल, एटीएम कार्ड्स, पर्स और गाड़ी की चाबी, ये सब कुछ ले लिया। बस खलील रहमान कमर तो एक एपिसोड का 10 लाख ले लेते होंगे। एटीएम में उन्होंने इतने लिमिट 2.5 लाख ट्रांसफर की लिमिट 2.5 लाख की होती है। चले कोई लंबा किडनैप कर लेता है, अब ये चाहते हैं नहीं, दैट्स वेरी बैड। गलत बात है। किडनैपिंग इज वेरी रॉन्ग, समथिंग व्हिच वायलेंस इज वेरी बैड। जो मर्जी चाहे बंदा जितना मर्जी चवल है, हाँ। लेकिन ये चीज को हम बिल्कुल ग्लोरीफाई नहीं करते यार। हम आपको ड्रामों में नहीं करने देते, रियल लाइफ में क्या करने तो मैं इस पे यही कहूंगा, तो फिर आप ऐसे ड्रामे ना लिखें जो ऐसे लोगों को ऐसे स्टेप्स लेने तक मजबूर करें। ये हमें आइडियाज तो ड्रामाज ही देते हैं ना किडनैप करने तो वाले। फिर कंटेंट ही कोई ना बनाए, फिर रहने दें। ये बड़ी लंबी बहस है, ये बड़ी लंबी बहस ये लेकिन है कि खलील साहब के साथ अच्छा नहीं हुआ। पहले ही आजकल इतने कमजोर हुए हैं बेचारे, पता नहीं क्या खाते हैं। राखी अच्छा नहीं कीजी, पता नहीं कुछ खाने को देते हैं कि नहीं घर वाले खलील साहब को। खलील साहब पहले इतने कमजोर हुए, आपने देखा कितने लागर हुए हैं यार। लागर हुए, लेकिन ऐड तो पूरे पूरे कर रहे हैं। कौन से ऐड? वो ये घर का है कि बर्फी बेच रहे हैं, जैसे किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हो। मिठाई की दुकान। हाय अच्छा, आपको नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता। आने नहीं देखे? नहीं ना करें। नहीं। वो ये घर का है जो ब्रांड है। अच्छा। पहले आफ्ताब इकबाल ने बहुत बेची उनकी बर्फियां, घर से घर तक। मैं क्या बोल रहा था? घर का है नहीं, घर से घर ये तक। डिफरेंट है। हाँ, इतनी गंदी बर्फी मैंने पूरी जिंदगी में नहीं खाई। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। आपने चखाई मुझे, इट वाज वेरी नॉर्मल, वेरी बैड नहीं, जिस तरह हाइप क्रिएट की गई है। इट वाज नॉट, हाँ उससे अच्छी बर्फियां खाई हुई हैं। उसे अच्छी तो ये मिलती है अहमदाबादी। आपको मैं बताऊं, अहमदाबाद से ज्यादा अच्छी बर्फी मेरे घर के पास एक हलवाई से मिलती है मुल्तान में। अब वो एक कमर्शियल तो है नहीं, तो जिसको हम कहें कि भाई जाओ फलानी जगह पे जाकर, वो मिलती है सीजनल। सर्दियों में जब उनके पास दूध ज्यादा बच जाए तो वो बना लेते हैं, बर्फी बना लेते हैं। तो वो दूध दही वाली दुकानें नहीं होती, उनकी ऐसी दुकान है। आजकल उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं खलील साहब। कौन? खलील साहब। मैं अपने घर की दुकान बता रहा हूँ, तुम मैं पहुंच गए, मुल्तान में है वो। ओके, उसको कहते हैं, किसकी है? यासीन दी बर्फी। यासीन दी बर्फी, वाओ। चलें ठीक है, लेकिन अच्छा हाँ वो घर से घर को आजकल कर रहे हैं प्रमोट, तो पता नहीं खाना क्यों नहीं खाते, बात तो यहाँ आ रही थी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ खाने की उनको प्लीज दिया करें, बहुत लागर हो गया। अल्लाह ताला उनको सेहत और लंबी जिंदगी दे। चलें। नहीं, उन्होंने मेहनत बड़ी की है ना। किस चीज़ पे? जेंटलमैन लिखने में बड़ी मेहनत चाहिए होती है, औरतों के खिलाफ बोलने के लिए बड़ी ताकत चाहिए होती है। ये तो है, ये तो है, ये तो है, ये तो है। चले चले ऑस्कर पे चले फिर। अच्छा नहीं, एक बात बताए, एक और अब कुछ और याद आ गया, एक और बात याद आ गई कि जब हमारा माशरा इजाज़त नहीं देता कि सबा कमर ऐसे कपड़े पहने, मेरी नॉर्म्स और मेरा कल्चर नहीं है इस तरह के, बहरहाल दिस इज हर, तो मेरा माशरा इजाज़त नहीं देता कि एक गैर महरम मर्द एक औरत से मिलने जाए अकेले, वो भी अकेले। इस पे क्या कहेंगे आप? ना आज मेरी बातें बड़े पॉलिटिकल करेक्ट आंसर आ रहे हैं। यही कहना चाहता हूँ मैं, थोड़ा सा लोग पड़ जाए। अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ अरसलान इसके बारे में कि क्या कहे फिर बंदा, इस सब गोल तो कुछ ना पोल। चले अगली न्यूज़ की मतलब कि चले गए हैं वो। वैसे भी आपको पता है मैंने 2-3 जगह पे उनके इंटरव्यूज भी देखे हैं, लोगों के कोई सब्सक्राइबर होते नहीं है, लोग इनको बुला लेते पहुंच जाते हैं। वो एक कंट्रोवर्सी तो कह रहे हैं, एक वीडियो नहीं पिछले दिनों वायरल हुई थी, लड़की कह रही कि आप सिगरेट ना पिए, तो कहता तू कौन हो? नहीं बीबी, अपना काम का इंटरव्यू लेना ही है मैंने। तो उसके भी कोई इतने सब्सक्राइबर नहीं थे। तो ये इनो मिनो मुझे भी गिनो टाइप लोगों के पास चले जाते होते हैं, लड़कियों के पास खास तौर पे। लड़कों के पास शायद, लड़के शायद बुलाते ही ना हो। हाँ, लड़कियों के लड़के भी तो बुलाते ही होंगे। हाँ, तो लड़कों के साथ इनके कोई इतने नहीं है। चलो कोई नहीं, जवाब मिल गया। चले वेरी वैसे। संगीता की न्यूज़ आई आपकी फेवरेट? नहीं, संगीता की छोड़े। अच्छा फिर हम पहले खलील रहमान कमर से ही निकालते हैं। अच्छा चलो निकाल लें। बड़ा आजकल वजह नहीं, बड़ा ज़ेरे
तलब नहीं, ज़ेरे ज़ेरे बहस। बहस रहा हाँ। आयशा जान ज़ेब का हाँ, वाक़या। ये भी एक issue इसके है। बारे में क्या मून, आपकी क्या violence- रिसर्च है? रिसर्च क्या है, आप बताएं ना। रिसर्च ये है कि आयशा जहां ज़ेब ने तस्वीरें लगाई सोशल मीडिया पे, जी जिनमें ब्रूजेस हैं पूरे उस पे, फेस पे। उन्होंने कहा कि मैं ना खुला का जो केस है वो फाइल कर रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड जो हैं वो अब्यूजिव हैं, मारते पीटते हैं, सारा कुछ ये वो सारा। अच्छा, फिर ये हुआ कि वो केस चला, किसी उनके शायद वकील ने कि या किसी ने ना पोस्ट लगाई कि जी आयशा ने ये केस वापस ले लिया है, इनके दरमियान सुलह हो गई है। अब सुलह की जब ये कंट्रोवर्सी चली ना, बीच में मैंने देख लिया उमर आदिल का शो, ये जरूर ऐड करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर ऐड उमर करेंगे। आदिल का जी, क्लिप। जी कहीं ठीक है जी, डॉक्टर उमर आदिल ने ये कहा कि जी आयशा से जब अदालत में कार्रवाई शुरू हुई तो सीसीटीवी फुटेज मांगी गई जो से उनसे नहीं बरामद हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी हम सुलह कर रहे हैं। एक सीसीटीवी फुटेज है सर, मैंने जो एफआईआर पढ़ी है उसमें कहा गया है कि इसने पिस्तौल निकाल लिया। Okay, my first question is, who told Umar Adil about this whole situation? आई डोंट नो। उमर आदिल के कितने वो हैं राजदान या क्या कहेंगे, हर खोजी, किसी के तो उनको जानते, हर जगह उनके बंदे होते हैं और उनके अंदर बाहर की स्टोरी बताते हैं। हाँ, या एक ये बहुत इंप्रेसिव भी है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल भी है। क्वेश्चनेबल ज्यादा है। क्वेश्चनेबल ज्यादा है कि आपको हर बात इतनी डिटेल में या इतनी, ये बड़ी कुर्बत की बातें होती हैं कि अब जैसे उन्होंने एक और कंट्रोवर्सी उमर आदिल की बात जब हो रही थी, मैं रेशम के बारे में बता दूं कि रेशम के बारे में उन्होंने कहा कि मैं तो रेशम ऐसे थे एक ज़माने में, वी वर बेस्ट बडीज, बेस्ट फ्रेंड्स। तो रेशम ने कोई जो है वो किसी जगह पे कोई मेरी दोस्ती ख़राब की तो मैंने रेशम से किनारा। एक वक्त था जबकि रेशम और मैं बहुत करीब थे, इस तरह करीब थे कि वो मेरी छोटी बहनों की तरह थी। लाख लानत ऐसे दोस्तों के ऊपर जो पब्लिकली ऐसी अपनी दोस्तियों को उछालते हैं। तो मुझे बड़ा बुरा लगता है ये इंसान, सॉरी सब टू ईच इज़ ऑन। तो इन्होंने कहा कि इस तरह हुआ है, जबकि फिर बाद में फ़ौरन ही आयशा की पोस्ट आ गई कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिकॉन्सिलिएशन नहीं हुई, मैं खुला ले रही हूँ, मैं अपने स्टांस पे अच्छा, बड़ी डेयरिंग भी हैं उमर आदिल, बहुत ज़्यादा। रिसेंटली ही लेजिटिमाइज्ड एलजीबीटीक्यू इन हिज अच्छा? वीडियोस। चीजें डालती है कि तुमने बड़े होके हम जिन्स को पसंद करना है या दूसरे जिन्स को पसंद करना है। ठीक है सर, ये कोई क्या कह रहे थे कि इट्स जायज। अच्छा, यस, पता नहीं, लगे रहते हैं, कोई नहीं। अच्छा खैर, आशीष जादव से रिलेटेड मैं कहूँगा कि मेरी दो सवाल हैं, उसका आप जवाब दे दें, फिर मैं भी जवाब दे दूंगा। बट शुड अ वाइज पर्सन डिसीजन ऑन दिस थिंग, मतलब एक बंदा आपको बहुत मार पीट रहा है और बहुत जानवरों की तरह मार पीट रहा है, नंबर वन। नंबर टू, माई क्वेश्चन इज कि वेदर सच इशूज शुड बी डिस्कस पब्लिकली और नॉट। माई थर्ड क्वेश्चन, एक तीसरा भी आ गया है, कर सकते हैं? जी जी, सो करें, आपका शो है, आप मुझे जवाब देंगे ना? जी जी, मैं क्यों दूं? पहले चलो पहले वाले सवाल का जवाब दें कि नहीं, ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है किसी सूरत में नहीं। एक चपेट भी एक्सेप्टेबल नहीं, गाली भी एक्सेप्टेबल नहीं है, जुबान का तीर भी ना चलाएं आप। जी, आप प्यार से बात करें तो हम उनसे बात करें, कोई मसला नहीं है। और हाथ उठाना तो एक्सट्रीम है जी, मैं तो बिल्कुल इस चीज़ को जी। वायलेंस इज समथिंग विच इज प्रोहिबिटेड टोटली। वो कोई भी रिश्ता हो, हाँ, वो माँ बाप का अपने बच्चों से हो, बिल्कुल ऐसे ही है, वो टीचर का अपने बच्चे से हो, बिल्कुल ऐसे ही है। वो बहन भाइयों में हो, वो दोस्तों में हो, बिल्कुल ऐसे ही। वो रिलेशनशिप्स में। हर वायलेंस इज समथिंग विच इज प्रोहिबिटेड। अनबीरेबल। हाँ, ठीक है, आपको कोई भी जस्टिफिकेशन हो कुछ सकती भी है, कर लो, कुछ लोगों के पास होती है। अरसलान, मैं आपको बताऊं, मेरे खानदान में, मेरी फैमिली में क्या कहते हैं जी, लुतरी चलांदी सी ते उन्हें गचपेड़ ना मारदा ते की करदा, नहीं, और की जुबान चलती है, मर्द का हाथ चलता है, ये ऐसी ऐसी फिर वो भी बनी हुई है ना, वो कर देना, ठीक, ये वो भी बनी हुई है, ऐसी मिसालें भी बनी हुई हैं। बट आई थिंक वायलेंस इज समथिंग विच कैन बी कंट्रोल्ड। यस, तो यस, यू कैन कंट्रोल। ये आपको इंसानों से, जानवरों से, जानवरों अगर में आप एंगर डिफरेंशिएट करके मैनेजमेंट में according काम to ही me। नहीं कर सकते तो आपको इंसान कहलाने का नहीं, कोई आप हक नहीं एंगर है। हो सकता है, एंगर इज समथिंग व्हिच इज वेरी नेचुरल। लेकिन जो आपको इस चीज पे मजबूर कर देना कि आपने हाथ ही उठाना। हाँ, मैं इट मींस इसका मतलब जब आप जो बंदा हाथ उठाता है वो बहुत ही बेबस होता हाँ, है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। और वो बेबसी किसी पे भी आ सकती है, हाँ, मतलब लाइक बिल्कुल उसके पास और करने को कुछ नहीं होता। हाँ, तो उसने ये कर दिया। ठीक है, दूसरा क्या सवाल था? दूसरा मेरा सवाल ये था कि वेदर सच इश्यूज शुड बी, मतलब ये इश्यूज हमें पब्लिकली डिस्कस करने चाहिए कि नहीं? जैसे उन्होंने पब्लिकली तस्वीर लगाई ऑन हर सोशल मीडिया,
सो बट इट्स योर यार ये डिस्टर्बिंग तो होती हैं Yes, it बट मेरा ख्याल है कि ये दिखाना बताना ज़रूरी है, शायद दिखाना इतना ज़रूरी ना होता हो, लेकिन बताना बड़ा ज़रूरी है ताकि और लोगों को सीख मिले, ठीक है। और लोगों क्योंकि मैंने जब से देखा है कि ये पोस्ट लगी है, अब काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ जैसे इफ़त उमर हो गई और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने इस चीज़ को कंडेम किया है, तो इससे अवेयरनेस फैलती है, घर बैठी हुई औरत को भी पता चलता है कि नहीं मेरे कुछ नहीं राइट्स कर हैं, सकता। अगर मेरे साथ मेरा शोहर ऐसे हाँ। करे तो मेरे कुछ कानूनी राइट्स हैं जो मुझे अवेलेबल हैं और मैं उनकी तरफ जा सकती हूँ। हाँ। मुझे लगता है कि हाँ बताना ओके, मैं भी यही कहूंगा, मेरा भी यही है कि अनलेस इट इज नॉट अ पब्लिसिटी स्टंट, अनलेस वो नहीं अनलेस हाँ। आपकी इंटेंशन इज नॉट दैट, तो इट्स अ गुड वे, ये कह सकते हैं कि लोगों को एजुकेट करने के हवाले से। अगर जो आपका मसला है, आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी हैं और अगर आप इसको पब्लिकली डील कर रहे हैं और इसको आपने पब्लिकली बगैर किसी गलत मकसद के यूज़ किया है, तो इससे काफ़ी लोगों को अवेयरनेस होगी उनके जो लीगल राइट्स हैं, ठीक है। और लेकिन अगर आप किसी में इंटेंशन गलत है तो फिर दिस थिंग इज वेरी रॉन्ग, मतलब इंसेप्शन से ही गलत है। यानी कि फिर वो ये भी इस चीज़ पे भी सवाल उठ सकता है कि हो सकता है कि आपने ये सारा इशू क्रिएट ही इस अटेंशन के लिए किया हो, तो इंटेंशन की बात हम तो जीरो से गलत ठीक है, तो वो फिर जीरो से गलत है। बट यस, ऐसे चीज़ों को पब्लिकली डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस के हवाले से। ओके, माय थर्ड क्वेश्चन इज हम या कोई भी मीडिया पोर्टल इस हवाले से, एक तो है कि लोगों तक खबर पहुंचाना, एक है इस खबर के ऊपर तबसरा करना, जो कि हम यूजुअली मीनिंगफुल में कर रहे होते हैं। तो इस खबर के ऊपर हम तबसरा कर सकते हैं कि जब तक हमें दूसरी साइड भी ना पता हो। यार पब्लिक तो हो गया है ना, हाँ, दूसरी साइड भी पब्लिक पे आए, जैसे उनका इशू हुआ था, आपको याद हो ये हैशटैग मी टू, नहीं आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्टर जिन्होंने एलिजिडली अपनी वाइफ के ऊपर मोहसिन नवाज हैदर, तो वहाँ पे दोनों साइडों का पता चल गया था ना हमें, तो अगर दूसरी साइड भी आना चाहती है पब्लिक तो वो भी आए, अभी तक आए नहीं है। बट आई थिंक इस वाली साइड में अगेन प्रोवाइडेड कि सब असल है और सब इंटेंशन ऐसी नहीं है, मैं इस वाली साइड में तबसरा कर सकता हूँ, ठीक है, विदाउट वो वाली साइड जाने, क्योंकि वायलेंस अगेन वायलेंस की प्रायोरिटी है। हम इस पे बात कर सकते हैं कि अगर चाहे आपका अपना जाती करैक्टर जो भी है, हम दूसरे बारे में क्यों जाने, दूसरी पार्टी क्या इंटेंशन है, आपका जाती जो भी करैक्टर है, आपने क्या सही किया है क्या गलत किया है, लेकिन आपको इस हालत तक तो दूसरे बंदे ने पहुंचाया, तो विच इज रॉन्ग, वो दुश्मनों के लिए भी रॉन्ग है। और चलो आ जाए फिर जी, नेक्स्ट शादी पे चलें फिर। किसकी शादी पे जाना है? अंबानी की। प्लीज चलें जी। आप गए शादी पे? मैं थ्रू फेसबुक था लेकिन मैं गया नहीं। थ्रू फेसबुक जानी, थ्रू फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब और सोशल मीडिया तो मैं बहुत गया जी। ओ माय गॉड, हर सेकंड पोस्ट पे जो है वो वही आ रहा था, जस्टिन बीबर, काइली, क्लोई, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि वो जो क्लोई है वो ऐसा लगता है काशी से दिया महरब अमान ने ये डिस्कस किया। अच्छा? हाँ, महरब काशी से तैयार हुई हैं। जी। वो राखी सावंत भी लाइट सी लग रही थी, ठीक है जी। अच्छा, और सारा कुछ सिलसिला जो है वो चला, काफी अरसे तक चला, चीप लगा मुझे। अब सेलिब्रिटीज बहुत सा हो गया ना, इट्स वेरी चीप। मैं जहाँ तक मैं ऐसा नहीं, इट्स नॉट, आई एम नॉट बीइंग सॉल्टी, आई एम ऑलरेडी अगेंस्ट सच हैवी बजटेड जो ये शादियों पे एक्स्ट्रावेगेंडा, हाँ, तो ये नहीं चाहिए। इससे क्या होगा? कुछ नहीं होता। क्या हुआ है? हमने खुशी मनाई है, मतलब ये क्या खुशी मनाई है? खुशी तो दो बंदों में भी मनाई जा सकती है, ठीक है। जितनी शादी और जितनी बात सुने, जितने आपने सेलिब्रिटी इनवाइट किए और जितने आपने इंटरनेशनल लोग भी जो कि इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने अपनी शादियां कितनी एक्स्ट्रावेगेंजा की हैं। आपको क्या लगता है उनके पास इतना पैसा नहीं होगा? ठीक है, आप टॉप 10 में आते हैं, आप टॉप 10 अमीर लोगों में आते हैं, बाकी के 9 बंदे बताएं जिन्होंने अपनी उन्होंने भी तो शादियां की ही होंगी ना लाइफ में, इस तरह तो नहीं की, उन्होंने तो नहीं की। तो इट डिपेंड्स कि आप ना वो जो एक कुछ खानदान, मतलब खानदानियत की कमी है, ठीक है। आप इंडिया का सबसे बड़ा खानदान है और आपके अंदर ही खानदानियत नहीं है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। हाँ, सो अब सॉरी थोड़ा कट लेना पड़ा, खानदानियत
जैसे होता है ना कि हम, आप मुझे सच बताएं, जो लोग मेरा शो भी देख रहे हैं, आप मुझे सच बताएं, क्या हम ऐसे जो हमारे खानदानों में अमीर लोग होते हैं और वो दिखावे की शादी करते हैं, उन्हें हम घर आके क्या अच्छे अल्फाजों में याद करते हैं? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। जो जितना ज्यादा दिखावा करता है उसको क्या हमने जिंदगी में कभी अच्छे अल्फाज में तो मेरी तो खानदान मुझे यही सिखाता है, या मेरी तो परवरिश मुझे यही सिखाती है, हमारी सोसाइटी भी यही कहती है, ठीक है, कि ये इस दिखावे का कोई फायदा नहीं। मतलब क्या पट लिया आपने, मतलब क्या ही और आप ऑलरेडी दुनिया में इतना कुछ पट चुके हो कि ये करने के लिए आपने, मतलब मुझे आप चीप लगे, ठीक है, अटेंशन सीकर लगे। अटेंशन सीकर तो हैं आप। हाँ, अटेंशन सीकर। तो ये बात बड़ी प्यारी अरसलान नसीर ने की, जो फिर उन्होंने बाद में इसको इंडिया में, इंडिया टाइम्स में बड़ा आर्टिकल भी आया कि भाई जितनी शादियां चल रही हैं इनका जानकारी बच्चा भी निकल आना है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, जितने अरसे से पार्टी, और अभी होनी है। अच्छा अभी चल रही है रस्में जी। वाओ, एक पॉइंट पे दूल्हा खुद थका हुआ है। हाँ, हैव यू सीन दैट वीडियो? हाँ ऐसे तो देखा। ऐसे ऐसे लगा हुआ है। और हमारे, आई एम सॉरी, मुझे तो बॉलीवुड की औकात समझ लग गई। कैसे हैं? बड़े बड़े स्टार, पैसा देख, तमाशा देख, रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। यार किसकी लुक सबसे अच्छी लगी? ऐश्वर्या राय की। कौन सी? मैं जूता उठा के तुम्हारे मुंह में मारूंगा। वो कोई लुक थी? वो लग रहा था वो लोक मेले होते हैं ना, मेले में कोई वो डुगडुगी बुझाने वाली, वो लग रही थी ऐश्वर्या राय। अगली लुक तुमने जया बच्चन की क्या दी? उसकी ज्वेलरी देखी थी, उसका हार देखा था जया बच्चन का? जो हार पहन के आई थी, नूरजहां वाला था। कौन सी नूरजहां? मैडम कहंदा सी रांझा। वेरी बैड यार, वेरी बैड। सो ये रहा अंबानी का। क्यों ये रहा? अच्छा नहीं, अच्छा मैं बताऊं मुझे अच्छी किसकी लगी लुक? किसी की भी नहीं। मुझे जानवी बहुत पसंद आई। जानवी का वो गोल्डन वाला ड्रेस नहीं देखा आपने? यार दीदी लव दैट आउटफिट, इट वाज गुड। याद आ गया। बहुत प्यारी लगी। हाँ। आजकल वैसे भी आपको पता है मैं जानवी का थोड़ा सा फैन बना हुआ हूं आजकल। मूंग दाल चीला खाने से हैं। अच्छा मुझे वो इंटरव्यू बड़ा पसंद है, करली टेल्स वाला उनका। मुझे बड़ा पसंद है। अच्छा मुझे अच्छा वो एक आजकल मीम्स भी चल रही है ना, आपको पता है? वॉइस ओवर चलाए हुए हैं कि वो सलमान खान और वो जो है रेखा आपस में बात कर रहे हैं। तुझे बहू ले गई, मुझे पता नहीं इस तरह का। इसमें भी एक तुम अब वो कह रहा था कि तुम अब उससे शादी कर लोगे, तुम कर लो ना। तुम कर लो। हाँ, तो कैसा लगा शादीशुदा का? ये बहुत सारी हैं। आई थिंक बाय द वे एक और चीज सुनने में आई है कि इन्होंने इनकी हो गई है डाइवोर्स। सुनने में तो आ रहा है, सुनने में तो जो एक डाइवोर्स वाली किसी पोस्ट पे अभिषेक बच्चन ने लाइक किया है और लोग उससे फिर वो तो कुछ है। और दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत भी अगर नहीं इससे बची हुई तो हाँ, इसमें क्या है भाई? मेरे लिए नया था। अच्छा मैं मतलब बंदा इस नहज पे भी जाके सोच सकता है ना कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है इंडिया की, या दुनिया कह सकते हैं, वो भी अभिषेक ने बचाई, तो वो भी नहीं चलाई। तो फिर क्या ही बंदा एक्सपेक्ट करे? हमारे रिलेशनशिप और दोस्तियां तो इतनी सी है, मतलब वो ना चल सका तो ये क्या चलेगी? तो ये भी हो गया। उसके अलावा शादी में जस्टिन बीबर बनैन पहन के नाचे, आपने उसके बारे में कुछ नहीं कहा? कितने बुरे लग रहे थे। नहीं आप मुझसे डिस्कस करें। बुरी अंबानी शादी, आई एम ओके विद इट। बताएं जस्टिन बीबर के बारे में क्या कहेंगे आप? वो कह रहे होंगे क्या है ये? कौन है? हाँ मतलब लाइक ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं? उसको उल्टा हमने कुछ भी निकाला था, भूतिए। ये कुछ और भी क्या? भूतिए। ये कौन है ये भूतिए जिन्होंने मुझे बुलाया है? मतलब वो लग रहा था उसके मुंह पे लिखा हुआ है कि वो इनका मजाक उड़ा रहा है। लेकिन पैसे मिले, बहुत शदीद पैसे मिले होंगे। एक मिस्री एक इन्फ्लुएंसर भी आई हुई थी। अच्छा, ठीक है, उन्होंने भी हर किसी के साथ तस्वीरें वगैरह। चले कोई नहीं, पैसे वो लेंगे और फिर उनकी इकोनॉमियां बढ़ेंगी। गुड फॉर इंडिया। चले आज आगे फिर टमाटर की चाट, वो देखी आपने वीडियो? नहीं मैंने नहीं देखी। नहीं देखी आपने? वो क्या है यार? ये जो इनकी वाइफ नहीं है अंबानी की, जो क्या नाम है उनका मुझे नहीं पता, नीता अंबानी। हाँ, तो वो कहीं बनारस गई हुई, आप रगड़ा पैटिस एक वो कर दें, अरे टमाटर की चाट, टमाटर चाट, फिर रगड़ा पैटिस और फालूदा भी। अच्छा खैर चल अगली खबर है बड़ी। नहीं, इसमें मैंने एक और चीज जरूर ऐड करनी है कि
बहुत सारे लोगों को शायद ये दिखावा भी लग रहा हो, लेकिन मेरा एक लॉजिकल एक मेरे पास एक इसकी जस्टिफिकेशन है कि इतने सारे आर्ट्स क्यों हैं, मतलब आर्टिस्ट क्यों हैं शादी पे। वहाँ पे वो एक कल्चरल कन्वेंशनल करके कोई चलाती हैं, कोई इनकी नीता अंबानी का कोई कैसी ऑर्गेनाइजेशन है। आई थिंक ये वाला जो इवेंट है जिसमें इतने सारे स्टार हैं, उसमें ये कल्चरल एक्सचेंज जो होगा ना, इसको उस ऑर्गेनाइजेशन को काफी फायदा होगा। हाँ बिल्कुल होगा, ऑब्वियसली होगा, मतलब बात के लोग हैं। हाँ सो एक ये मैंने इस सब में अखज़ किया, फायदा भी निकाल लिया ना। हाँ चले जी नेक्स्ट मूव। फिजा अली आजकल बहुत खबरों में इन है। ये आपने खबर मुझे ऐड करवाई है। शो में थे, एक मौलाना बैठे हुए थे, तो एक कॉल आई एक लड़की की, कहती मैं 18 साल की लड़की हूँ, मैं 18 बरस की कुंवारी। कहती मैं 18 बरस की हूँ, मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है, वो लड़का मुझे घास नहीं डालता। मतलब मैं उसको थोड़ा सा वो इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ कि मैं एक लड़के से मोहब्बत करती हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन वो लड़का नहीं मुझसे मोहब्बत करता, ना वो मुझे लिफ्ट करवाता। वो लड़का मुझे घास नहीं डालता। मुफ्ती साहब, मौलवी साहब, कोई ऐसा, मुफ्ती नहीं मौलवी साहब, कोई ऐसा वजीफा बताएं कि वो लड़का महबूब आपके कदमों में हो जाए। ठीक है जी, तो इसका मुझे कोई हल बताएं। क्या उम्र है आपकी? तो जिस पे मौलवी बेचारे ने बड़ी कोशिश की कि बताए कि इसका वजीफा है, लेकिन फिजा ने ना बोलने दी। तो शर्म करो बेटा, इसका वजीफा है। अच्छा, इस पे मैं 2 बातें ऐड करूंगा। पहले तो ये कि इट्स नॉट 18 बरस की कुंवारी, इट्स 16 बरस की कुंवारी। मुझे पता है, ये गाना है निकली घर से करके सिंगार, उसका अंतरा है। 16 बरस की कुंवारी, दिल मुझ पे दुनिया हारे, जब चाल चलूं। और दूसरी बात ये कि जो फिजा ने किया इट वाज गुड। ठीक है, अगर मैं उसको लॉजिकली सोचूं कि वन साइडेड मोहब्बत की बात है ना, तो फिर इसको डर्टी करने की बजाय अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लें तो इट्स बेटर। लेकिन समहाउ वो वीडियो देख के कहीं से नहीं लग रहा कि इट्स नेचुरल। मुझे इसका वजीफा चाहिए, शर्म से मर जाए आपके माँ बाप आपकी ये बात सुने तो। It's something very rare. It's done for publicity. It's done for publicity. It's अगर just आप like concerned, out of concern कहें, yes, it is a concern. आजकल हमारी यूथ इसी के पीछे बर्बाद हो रही है, वन साइडेड लव है। वजीफे पढ़ते हैं, काले जादू करते हैं, एवरीथिंग इज देयर, बट जिस तरह आप एड्रेस कर रही हो, वो शक्ल पे लिखा हुआ है कि मैं टीआरपी आनी चाहिए। कैमरा दादा। बाकी अगर आप इसको डिनाई करें, यू कैन डू इट। इट्स वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि आपने ऐसा कुछ आपका सबूत साबित नहीं हुआ। फिजा ने भी आपको ब्लॉक किया हुआ है। फिजा ने हम पे कॉपीराइट क्लेम डाला था। हाँ, कॉपीराइट क्लेम डाला था। बड़ा मुझे कुछ याद है, बड़ा तो याद है। बट फिजा अली की अच्छा बात कहाँ थी, कहाँ पहुंचा दी। तो मैं ये कह रहा था कि आप कह सकते हैं कि इट वाज नॉट फॉर पब्लिसिटी, क्योंकि कुछ चीज साबित नहीं हुई। लेकिन इतने साल से जो टीवी देख रहे हैं ना, और जिनको ये अंदर बाहर का पता है, मतलब आप अपने 10 बंदे खड़े करा दें अपनी फ्रेटर्निटी के, वो भी कहेंगे कि ये टीआरपी के लिए है। मतलब हर चीज आजकल जो दिखता है वो बिकता है कि फंडा पे चलती है। चलें अगली खबर पे चलें। जी जरूर। संगीता जी, मैंने बहुत बड़ा बयान सुना है भाई, अमराव जान, मेरे लिए नया है। हाँ, आपको नहीं पता था? नहीं, मुझे नहीं। वो कह रही है शायद उनको ऑस्कर मिले जी। ये भी उन्होंने कहा कि मैं सबमिट करवाऊंगी और वो उसके लिए नॉमिनेट कर लेंगे। उन्होंने कहा मिले, मतलब कि 1970 के पुराने स्पोर्टिंग एक्ट्रेसेस के जो कपड़े पड़े थे बारी स्टूडियो में, वो पहना के कास्ट को कास्ट में है कौन? ये मीरा है, ममराना है, और ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि इनको ऑस्कर मिले। दलूलू इज न्यू सलूलू। ये न्यू सलूलू है जी। किस दलूलू में है, रहती हैं दलूलू में। संगीता जी, 2 बूंद पानी की 2 किस्तें आपकी आई जी, 50 किस्तें उसकी नेट पे चढ़ गई, आपने वो उतार दिया दुनिया से जी, और आप ये बात कर नहीं किया करें संगीता। बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए। और जिन्होंने बड़े दावे किए उन्होंने मुंह की खाई है। याद हो शायद आपको, साजिद खान ने एक दफ़ा कहा था कि मेरी हिम्मत वाला के डायलॉग कादिर खान के डायलॉग से भी ऊपर होंगे, वो किसी ने देखी भी नहीं जी। ठीक है जी। KRK ने कहा था मेरी फिल्म जो है वो छप्पड़ फाड़ देगी TRPs के, क्या हुआ? देशद्रोही किसी ने देखी भी नहीं। वो देशद्रोही किसी ने क्या देखनी है, वो बेचारी ग्रेसी सिंह का पट्टा बिठा दिया उसको, उसके बाद किसी ने फिल्म में कास्ट ही ना किया। तुम्हें बड़ी ग्रेसी सिंह याद आई है मूड। हाँ वैसे हाँ ये तो है। ना बड़े बोला करें संगीता जी, बस छोड़ दें। आपकी बहन इतना अच्छा कमा रही है, हिना रिजवी, उनके साथ बैठ के खा लिया करें रोटी, कोई मसला नहीं है। इतने लाले नहीं पड़ने चाहिए।
शर्म एक लाइन कविता भी थी, हाँ वो आती है ना जाना 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 मेरे ढोले, आई लव दैट। अच्छा गाना। अच्छा इसमें कविता वाज वेरी लाइक, उसके कभी ना तुम पुराने जमाने के शूट्स देखो, ये टप्पू जवेरी ने एक शूट किया हुआ है, उनका बड़ा हसीन किस्म का शूट है और बड़ा उनका मॉडल फेस है, बड़ी बड़ी आंखें, वो उस गाने में जरा बस अब क्या कहें, वो फिर सब गोल ठीक है, लेकिन उधर उनकी वो जो एक बड़ा एक वो जो साउथ एशियन कन्वेंशनल ब्यूटी के स्टैंडर्ड है ना, कि वो बड़ी बड़ी आंखें और बारीक सी नाक और हाँ वो बड़ी उस टेम्पलेट पे पूरी उतरती हैं, बड़ी वो बिपाशा बासु सेक्सी वाइब, जीनत अमान और ये वो। तो खैर हम कहाँ थे? संगीता पे। कब संगीता से हिना पे गए और कब हम कविता पे गए पता भी नहीं चला। चले पता भी नहीं चला, बट यार चले, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ओमराव जान सबमिट करवा दीजिएगा लेकिन ऑस्कर्स के लिए। हाँ आगे उनकी इट्स जस्ट लाइक आपने वो अभी रिसेंटली महक मलिक ने हीरा मंडी पे किया था ना स्टेज ड्रामा, खैर उसका भी आपने गाना सुन लिया, देख लिया? नहीं मैंने नहीं देखा। आई विल शो यू, बहुत प्यारा किया उस लड़की ने, वो स्टेज ड्रामे के एतबार से महक मलिक ने। हाँ ठीक है, वो भी उसने भी यही बोला था, ये संजय जी को हमारा जवाब है। ठीक है, संजय को मिल गया। चले मूविंग ऑन। है आगे कुछ? जी कुछ है आपके पास? सनक है एक मूवी जी, एक मूवी आ रही है जी सनक। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं काफी दफा जी। मिस ट्रांसजेंडर पाकिस्तान, मिस ट्रांस पाकिस्तान ये करके ऑर्गेनाइजेशन है, इसका टाइटल होल्डर रह चुकी हैं एक ट्रांसजेंडर पर्सन, उनका नाम है शायरा रॉय, और ये फिल्म जो है उन्होंने लिखवाई है जी विक्रम भट्ट से, जो कि विशेष फिल्म के मतलब एवरीवन नोज बोर्ड मेंबर होंगे शायद ठीक है। और बिफोर यू इनका म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर है, जो इसकी फिल्म की बड़ी बड़ी बातें हैं मैं वो बता दूं। बाकी के ट्रेलर उसका रिलीज हुआ है, 16 अगस्त को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। करेंगे जरूर रिव्यू करेंगे। आई थिंक शायद कास्ट से भी हमारी बात हो जाए, शायद मे बी, सो उसके हवाले से मैंने कहा थोड़ा सा बता देते हैं कि ऐसा हम कुछ करने होने वाला है। ठीक है, लेकिन बाकी ये है कि एक चीज के तो लेके मैं बहुत श्योर हूँ, दिस टाइम आई विल मेक श्योर कि मैं कास्ट से पहले बात कर लूँ कि इफ यू आर लाइक इफ वी आर लाइक इस तरह से आप सोच रहे हैं कि हम अगर मिल रहे हैं और इंटरव्यू कर रहे हैं और शायद उसका इम्पैक्ट रिव्यू पे आएगा, क्योंकि मेरे साथ एक मेरा वो दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है चल रहा है, मेरे साथ बड़ी मेरी बड़ी कुत्तों वाली हुई रंग इश्क के दाव पे मेरी बड़ी कुत्तों वाली हुई है, तो मैं वो कुत्तों वाली दोबारा नहीं करवाना चाहता। ठीक है, तो इसका इंटरव्यू वगैरह अगर हुआ तो फिर हम दिखा, तो हम जरूर पेश चलें। बस जी करना है तमाशा सीजन 3 का कुछ डिस्कस? जी जरूर करें। मैं आज खबरें लेके आ रहा हूँ, आज मून जो है ना मुझे बातों में बातें करा रहे हैं जी। तमाशा सीजन 3 1 अगस्त से कह रहे हैं ये आएगा। कुछ मीडिया पोर्टल्स पे इसके जो कंटेस्टेंट हैं वो रिवील हो चुके हैं। आई एम नॉट गोइंग टू नेम एनी कंटेस्टेंट बिकॉज एक दफा ऐसा हुआ था कि हमने रिवील कर दिए थे तो वो फिर वो नहीं थे। तो ऐसी जरूरत ही नहीं। तो तो इसको एक क्यूरियोसिटी ही रहने दी जाए, राज में रखा जाए। तो बेहतर है, मतलब जितना ज्यादा आपके अंदर। लेकिन मैं सुना इस दफा और लेंथी होगा। एक कॉमनर भी है, एक कॉमनर को भी हम डाल। अब प्लीज मेरा नाम करें ना मेंशन। आई रियली वांट टू गो। इट्स वन ऑफ माय बहुत पीछे से तुम्हारी बैठ के बुराइयां करूंगा मैं। मेरी जिंदगी का एक मकसद है बिग बॉस में जाना। मैं उसे पूरा करूंगा कभी ना कभी। वो कहे ना दिल तो पागल है का एक डायलॉग है कि दुनिया में कभी ऊपर वाले ने सबके लिए कोई ना कोई बनाया है और कभी ना कभी मैं उसे जरूर मिलूंगी। कभी ना कभी मैं बिग बॉस में जरूर जाऊंगा। ठीक है। तो आप एक्साइटेड हैं? एक्साइटेड फॉर तमाशा का तमाशा चलता ही है। यस, तो मैं बहुत परेशान हूँ वैसे, क्योंकि तब तमाशा के टाइम पे वी डोंट हैव लाइक abundance of serials, but now we have abundance of serials, so we have to like plan everything. So आजकल ड्रामे बड़े टाइम पे नहीं देखे जा रहे होते, तो it's going to be very tough, challenging, very tough for us. चलो शायद कुछ ड्रामे निकालने पड़ेंगे बेहद दर्द। इंशाल्लाह। ठीक है, चलें जी कंटेंट ऑफ द वीक जी। आप आज आप हैं, मैं नहीं हूँ। अच्छा, मैंने देखी अरसलान, मैंने ना यूट्यूब पे अक्सर कुछ मोटिवेशनल टाइप या कुछ इमोशनल टाइप को यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ,
तो मेरी नज़र पे एक वीडियो गुजरी आलिया भट्ट की, जिसमें आलिया भट्ट हाईवे मूवी की तरह एक तड़प उठी जी, फट पड़ी। तो मैंने कहा ये तो उसका सीन नहीं है हाईवे का, ये कौन सी मूवी है। फिर मैंने कमेंट्स में जाके पढ़ा तो किसी ने लिखा हुआ था कि दिस इज़ लाइक मूवीज डियर जिंदगी जी। फिर मैंने कहा ये एक सीन तो नहीं, मैंने खाली देखना, मैंने तो पूरी फिल्म देखनी है क्योंकि इसने तो मुझे हुक कर लिया है। तो दिस मूवी इज़ डायरेक्टेड बाय गौरी शिंदे, जिनकी इंग्लिश पे हम डिटेल रिव्यू कर चुके हैं। गौरी शिंदे जो है वो इसकी डायरेक्टर हैं और इसके प्रोड्यूसर हैं रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और धर्मा प्रोडक्शन। शाहरुख खान और करण जौहर ने मिलकर ये मूवी डायरेक्ट की है। इस मूवी की कास्ट में शामिल हैं आलिया भट्ट, शाहरुख खान, अंगद बेदी। करण जौहर ने ये मूवी डायरेक्ट की है, प्रोड्यूस करण जौहर और शाहरुख खान। हाँ, ओके, रेड चिलीज। मैंने डायरेक्टर कह दिया, जी, गलती हो गई। डायरेक्टर गौरी शिंदे ही है, गौरी शिंदे। डायरेक्टर तो एक ही हो सकती है, नहीं हो सकते मल्टीपल, लेकिन इसमें एक ही है। अच्छा जी, आलिया भट्ट, शाहरुख खान, अंगद बेदी जो कि उनके हस्बैंड है, किनके हस्बैंड है अंगद बेदी? नेहा धूपिया के। अंगद बेदी हैं। अली जफ़र है, अली जफ़र की आखिरी इंडियन मूवी है, इसके बाद बैन हो गए थे पाकिस्तानी एक्टर्स और इस पे भी बहुत तमाशा लगाया था जी, लगा था, ठीक है जी। उसके अलावा इस मूवी में हैं जी, अल्लाह आपका भला करे, और कौन था बंदा? बस आलिया भट्ट ही है। कुणाल कपूर हैं, हाँ वो भी हैं। रोहित सर्फ जो हैं, जो मुझे बड़े पसंद हैं, जो कि डिस्गाइज पिंक में थे प्रियंका के बने हुए, वो भी उनका डेब्यू है इस मूवी के साथ। तो काफ़ी रोहित सर्फ का नहीं पता, उसका डेब्यू इस फिल्म से है? हाँ, स्काई पिंक से नहीं है? नहीं, ये फिल्म है उनका डेब्यू। तो जी बड़ी मजे की मूवी है, बहुत मजे की मूवी है। मेंटल हेल्थ, इट्स ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ। इट्स वन ऑफ दोज मूवीज जो मस्ट वॉच होनी चाहिए। yes, must watch, टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। समटाइम्स आपके बचपन के ट्रॉमास आप भूल चुके होते हैं, बट वो आपकी पर्सनैलिटी को बिल्ड कर चुके हुए होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही वो आपको एज अ पर्सन बना चुके होते हैं। जैसे मैं अब लाइफ के इस पॉइंट में हूँ जब मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि मेरी इस आदत की रीजन ये हो सकता है, मेरी बचपन की वो चीज़ें। सो हम करते हैं आजकल, ये हमारी बड़ी प्रैक्टिस है कि हम बचपन को रिलेट करते हैं हमारे इसके जो हमारा अब जो अभी बिहेवियर है या कोई एक्शंस हैं या आदतें बन चुकी हैं कि जो अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, अच्छे हैं तो हम क्यों अच्छे हैं, बुरे हैं तो हम क्यों बुरे हैं, मतलब वो हमने कहाँ से सीखी। सो ये मूवी उस तरह से है जो आपको आपके मेंटल ट्रॉमास जो आपको फंसा देते हैं कहीं पे, तो निकलने में बड़ी हेल्प करती है। अगेन गौरी शिंदे इज वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर। मैंने गौरी शिंदे की जितनी तारीफ करनी थी वो मैंने कर दी हुई है। इंग्लिश देख लें, सीरियसली शी इज वेरी सेंसिबल पर्सन। इसका गाना जो है, एक गाना गाया है उन्होंने, वो आपने नहीं सुना? सुनीति चौहान, जस्ट गो टू हेल। मैंने वही लिखा हुआ है क्योंकि मेरा बड़ा फेवरेट, बड़ा अच्छा गाना है, बहुत खूबसूरत गाना है, बहुत अच्छा, और गाया बड़ा प्यारा है गाना। बड़ा सुनिधि ने बड़ा डिफरेंटली गाया, पहले तो मैं पहचान ही नहीं पाया। एंड मून माइंड यू। शाहरुख की एक्टिंग बड़ी अच्छी है, बहुत खूबसूरत। शाहरुख इज सो गुड। आलिया शाइंड एज वेल। आलिया तो अच्छी है ना, आलिया बहुत अच्छी है। ओ माय गॉड, कुछ सीन्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे गूज बम्स दिए और जिन्होंने मुझे कहा कि नहीं भाई ये नॉर्मल लड़की नहीं कर सकती। एंड शी इज़ राइट नाउ बिगेस्ट और बेस्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड राइट नाउ। आजकल इससे बड़ी एक्ट्रेस कोई भी नहीं है बॉलीवुड के पास, मतलब नहीं है। जब इंसोमनी, अब कौन है? दीप्ति दिमरी नहीं, आई थिंक कला में देखा था आपने? कला, एनिमल। छोड़ दो। अच्छा, छोड़ दिया। मुझे एक स्टोरी पे आने दे। जी स्टोरी जो है वो कायरा की कहानी है। कायरा जो है वो सिनेमेटोग्राफर है जो जिसकी लाइफ में बहुत सारे ब्रेकअप्स भी होते हैं, इंसोम्निया का शिकार है। वो डीडी के पास जाती है, डीडी कहते हैं जी दिमाग के डॉक्टर को, उनके पास जाती है, थेरेपी लेती है, और थेरेपी का स्टाइल जो है बड़ा अनकन्वेंशनल सा होता है, वो उसको सिखाता है, जो कि शाहरुख खान ने प्ले किया, डॉक्टर जहांगीर। तो सबसे बड़ी सीख जो मुझे मिली, मैं अपनी सीख के बाद बताऊंगा, उसके बाद हम इस पे वो कर देंगे फुल स्टॉप। मुझे जो सबसे बड़ी सीख इस मूवी से मिली, जब शाहरुख खान उसको कहता है, जब उसका डॉक्टर उसको कहता है कि आप हर इंसान, एक ही इंसान में, अब इंसान की सबसे बड़ी हमारी गलती ये है कि हम एक ही इंसान में सारी क्वालिटीज़ ढूंढने लग जाते हैं, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि एक ही बंदा मेरा सोलमेट हो और वही मेरा म्यूज़िक में मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो, वही मेरा जो है वो मेरी फैमिली इश्यूज़ भी उसके साथ डिस्कस कर सकूं, मैं उसके साथ पॉलिटिकल इश्यूज़ भी डिस्कस कर सकूं, मैं उसके साथ प्यार भी कर सकूं, मैं उसके साथ कंपैटिबिलिटी। तो एक इंसान में सारा कुछ होना ह्यूमनली पॉसिबल, तो हमने सबको साथ लेके चलना है। ये एक अच्छा मैं इधर जरूर ऐड करूंगा जेंटलमैन के बारे में, जो बड़ा प्यारा एक डायलॉग लगा था कि मैं अब वली तो नहीं ढूंढना, मतलब लेकिन उसको फिर उन्होंने लानत भेज दी, जो अगले एपिसोड में उन्होंने कर दिया।
क्या ही कह सकते हैं हम उस पे। खैर चलें। यस, मुझे बड़ी प्यारी आई लगी, लव सीख मुझे मिली। जी मुझे बड़ी पसंद है और मुझे बड़ा अजीब फील हुआ कि आपने पता नहीं क्यों फिल्म नहीं देखी हुई थी। तो वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ आलिया भट्ट है और मैंने वैसे रिसेंटली देखी है, कोई 1.5 साल। नहीं देखी तो तो मेरे आर्टिकल्स में आई थी। 2017 है कि 16 है? 17 है मेरे ख्याल में। देखो जरा एक मिनट। 17 ही है। 17 ही है। तो मेरे तो आर्टिकल्स में आई थी जब आर्टिकल्स चल रहे थे तब। तो मैंने तो तभी देखी थी, तो मुझे बड़ी पसंद आई थी। मुझे बड़ी पसंद आई है, मैंने अब देखी तो मुझे अब बड़ी पसंद आई है। चलें अब इंटरव्यू मेरे पास 2 इंटरव्यू हैं। एक इंटरव्यू है जी फवाद खान का और सनम सईद का ऑब्वियसली, और एक है जी मोहिम मिर्जा का। ठीक है। मोहिम मिर्जा वाला इंटरव्यू बहुत मजे का था। मस्ट वॉच, आप जरूर देखें। उन्होंने बड़ा अच्छा, वो जो एक आजकल बड़ा वायरल चल रहा है क्लिप जिसमें उन्होंने आमना शेख और सनम सईद के बारे में बड़ी तारीफें की। वो कह रहे थे कि अब मसले ठीक हैं बट दोनों, ही इज़ वेरी ब्लेस्ड कि उनको दोनों साइडों से बड़ी खानदानी लड़कियां मिली। दोनों ही, अगर आमना की बात करें या फिर अब सनम की बात करें, कि इंसान बहुत अच्छे दोनों। ठीक है। वो चीज़ मुझे बड़ी खूबसूरत लगी कि वो अभी भी ऐसे एक्स होने चाहिए। बिल्कुल। ना उन्होंने तमाशा लगाया अपनी डिवोर्स का, ना उन्होंने नई शादियों के तमाशे लगाए, ना वो आरआर किए, ना पोस्ट शादी कोई आरआर कर रहे हैं। सेम गोज फॉर शहरोज एंड सायरा, वो भी बड़ा अच्छा डील कर रहे हैं। सो इट्स सो गुड। इस तरह का देख के लोग यानी कि सेंसिबल हैं। कीचड़ नहीं उछालते। बाकी ये कि वो फिल्मों के बारे में इशरत के बारे में बोला कि आई विश कि उसकी ज़्यादा अच्छी पब्लिसिटी हो जाती या उसको हम ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाते तो शायद लोगों को वो कंसेप्ट समझ आ जाता। थोड़ा सा वो था, नॉर्मल से हट के थोड़ी फिल्म थी ना, आपको याद होगा। लेकिन थर्ड वॉल बहुत ज़्यादा था उसमें। एंड इसके अलावा यही था। और इसके अलावा उन्होंने अपने कैरेक्टर के बारे में बात की और जफा के बारे में बात हुई। जी जफा के बारे में भी बात की। और वो कह रहे हैं कि अभी इसमें बहुत तो खुलना है, बहुत कुछ खुलना है इसमें। बाकी उन्होंने रिव्यू के बारे में बात की कि रिव्यूज़ बहुत ज़रूरी होते हैं। चलो शुक्र। ही इज़ वन ऑफ दोस एक्टर जो ये बात खुल के कह रहे हैं, क्योंकि रिव्यूज़ एटलीस्ट ये ज़रूर बताते हैं कि हम एज ए इंडस्ट्री कहाँ खड़े हैं। और यही रीज़न है जिसकी वजह से वो ड्रामे भी कम करते हैं। मतलब उनको पता है एक ही जैसा काम है। जितना आपका रिव्यू करना ज़रूरी है, उसकी ज़रूरत को मैं समझ रहा हूँ। बहुत से लोग हैं एक जैसी सिचुएशंस हैं, तो वो इसकी वजह से वो थोड़ा है उनका। सो ओवरऑल इट वाज अ वेरी पॉजिटिव इंटरव्यू। दूसरा इंटरव्यू मैंने देखा जी फवाद खान एंड सनम सईद का। फवाद खान हमको बहुत कम इंटरव्यूज देखते हैं, तो अब वैसे अभी रिसेंटली उन्होंने उनको दिया था अहमद अली भट्ट को, और अब उन्होंने जाके आमना को दिया है। आमना के साथ मुझे लगता है काफ़ी अच्छी दोस्ती है। वो उनकी उसमें भी नज़र आती है, वो जो उनकी एक कोऑर्डिनेशन है उसमें भी नज़र आती है। एंड फवाद खान ने बताया कि जैसे मैंने शुरू में आज के बताया कि बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। वक्त बताएगा जो उनके बॉलीवुड वो आ रहे हैं, वानी कपूर के साथ जो सुना है वो भी जी वक्त बताएगा। एंड रिसेंटली उन्होंने क्योंकि ये बरज़ख है इंडिया के लिए फवाद खान, बट आई एम सेइंग कि वक्त बताएगा और बहुत जल्द बताएगा। आफ्टर ऐदिल मुश्किल आ रहे हैं ना फॉर इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान में तो उन्होंने मोला जट की, वो इंडिया में नहीं रिलीज हुई, तो इंडियन फैंस के लिए वो काफ़ी से बाद आ रहे हैं। तो इंडियन फैंस आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। इंडियन मीडिया उनके लिए इंटरव्यू भी कर रहा है जिसमें उन्होंने पूछा रिगार्डिंग दिस कि आप इधर से क्यों गायब रहे। इट मीन्स कि उनको वाकई कोई बॉलीवुड कोलैबोरेशंस आने वाली हैं, तो उन्होंने बोला कि तब हमारे हालात नहीं बेहतर थे। सो इट मीन्स ऐसे चांसेस हैं, बट वो बोलना नहीं चाह रहे सो दैट वो कर्स ना हो जाए। ठीक है, नज़र वाले प्रॉब्लम्स भी होते हैं कुछ लोगों को। बाकी उन्होंने कुछ चीज़ें उस इंटरव्यू में डिस्कस की रिगार्डिंग बरज़ख कि वो थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो ये भी उन्होंने डिस्कस किया। बाकी उन्होंने ये डिस्कस किया कि कंट्रोवर्सीज से कैसे बचते रहते हैं। बाकी एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, वो कहते हैं मुझे सुपरस्टार नहीं बनना। अपने इंटरव्यू में ही सेड मुझे सुपरस्टार नहीं बनना और मुझे ये टाइटल ना दिया जाए। Very honest with you. When you say superstar and all that, तो आपने पूछा क्यों, क्योंकि आप हैं सुपरस्टार। जैसे कहते हैं आई एम लकी पर्सन, मेरे पास अच्छे किरदार आ गए। क्यों आप मैं एज ए लेगेसी मुझे एज एक्टर याद करें, सुपरस्टार नहीं। कहती हैं ये ऐसी चीज़ है जिसका नशा पड़ जाता है, बिल्कुल, और फिर इस नशे को बरकरार रखने के चक्करों में ना इंसान कहीं का कहीं नहीं रहता। बिल्कुल ऐसे फिर वो उसको मेंटेन करना और सारा कुछ। बाकी इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया के बारे में बातें हुई, जिसके बारे में वो कहते थे कि अकॉर्डिंग टू माई फिलॉसफी वो सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहते। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, और सनम सईद ने भी बताया उनको भी नहीं पसंद, लेकिन उन्होंने ये भी ऐड ज़रूर किया कि येस इट मैटर्स, नाउअडेज इट मैटर्स, हमें इसके हिसाब से चलना ज़रूर चाहिए, इसके हिसाब से अपने आप को अमेंड करना चाहिए और चेंज करना चाहिए। शी सेड कि जब वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा
एक्टिव होती हैं तो उनको काम ज़्यादा मिलता है। एंड और इसके अलावा फवाद खान का इसके बारे में ये राय थी कि जब आप मल्टीपल रोल प्ले कर रहे थे, एक रोल आप सोशल मीडिया पे प्ले कर रहे हैं, एक रोल आप अपनी फैमिली में प्ले कर रहे हैं, एक रोल आप अपनी पब्लिक में प्ले कर रहे हैं कि आपने पब्लिक में किस तरह से मिलना है, सुपरस्टार की ड्यूटीज है ना। फिर आप एक रोल जो आप किसी फिल्म वाला, तो इसकी वजह से आप मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। व्हाट्स योर ओरिजिनल, जो आपके अंदर ओरिजिनल क्या है, आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी इस गिवन सिचुएशन में मुझे किस तरह से परफॉर्म करना है एज अ फवाद खान। बिकॉज ऑफ दैट वो सोशल मीडिया और इस तरह की पब्लिक गैदरिंग से थोड़ा दूर रहते हैं, विच इज़ जस्टिफाइड। बिल्कुल सही है, विच इज़ जस्टिफाइड, 100% जस्टिफाइड। एंड इसके अलावा एक और बात की उन्होंने, वो बड़ी मज़ेदार थी। मैं सुना उन्होंने अपनी डायबिटीज के बारे में बात की। वो आई थिंक वो ने राबिया वाले इंटरव्यू की, इधर नहीं है, जिसमें उन्होंने शुगर के बारे में बात की ना। शुगर तो जहर है, वो तो हम ऑलरेडी कई दफ़ा कह चुके हैं। और कुछ एक बड़ी मज़ेदार बात थी, मुझे वो याद नहीं आ रही, भूल गई है। बड़ी फनी बातें करती है यार उनके। ये बड़ा कैजुअल इंटरव्यू था, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने देखा है। एम बैठे बैठे स्टोरी लिखने बैठ जाएंगे कि हम एक स्टोरी बनाते हैं, फिर वो आमना से अजीबो गरीब सवाल पूछने लग जाते हैं। वो बड़ा मज़ेदार, अच्छी बात है, शुगर लगाना चाहिए। जी जी जी। आई थिंक दैट्स इट, यही था आज, ये आज का शो है। आज हम वो नहीं ले रहे कमेंट्स क्योंकि 15 दिन पुराने, क्योंकि बहुत पुराने हो गए हैं। सो आई होप आपको आज का शो पसंद आया होगा, आई होप। और अगर पसंद आई है वीडियो तो ज़रूर लाइक करें। मुझे इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे उनको इजाज़त, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।